जी गुड इवनिंग जी। हाय, गुड इवनिंग पाजी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी, बढ़िया। गुड इवनिंग सर। हाय, गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग। एग्रीमेंट दिया तभी तो मेरे को, मैं बोला एग्रीमेंट के लिए कितना पैसा मेरे को रुपए कमीशन कर। हेलो जी। विकास जी, कल ना एक किसी चैटिंग में ना किसी ने एक क्वेश्चन लिखा था जी। वो पूछ रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि 18 एजेंट बनाने हैं, जैसे और बनाते हैं तो वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे फिर एजेंट? नहीं, आपके एट अ टाइम केवल 18 एजेंट एक्टिव हो सकते हैं सिल्वर में। ओके। अब यू पोस्ट जो मतलब 54,000 वाला। हाँ, तो जो कम परफॉर्म कर रहे हैं उनको डीएक्टिवेट कर दीजिए। ओके 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 ओके। विकास सर। जी सर मैंने एक आपको व्हाट्सएप में आंसर किया था सर, वो ठीक था क्या? गिरीश जैन बोल रहा हूँ, किंग के रिलेटेड। कब किया आपने? आपने एक स्टोरी सुनाई थी सर, किंग वाली। वो मॉर्निंग वाले सेशन पे मॉर्निंग वाले सेशन में मैंने फादर किंग कौन था सर? मैंने वो आंसर किया था जी नहीं सर। मैं भी चाहता हूँ यहाँ पे भी सुना दो सर, स्टोरी यहाँ पे भी सुना दो जी। नहीं नहीं, वो सब स्पेशल होनी चाहिए ना, जो सुबह सुबह 6:30 बजे जगते हैं। बाकी लोगों को संडे को भी रिकॉर्डिंग। करते हो जी सेशन सुबह? संडे को भी करते हो सुबह? हाँ हाँ, संडे को बल्कि ओवर टाइम करते हैं क्योंकि मेरे बाकी मीटिंग्स नहीं होते। बहुत मजा आता है सर सवेरे। बस हम 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे, 7 बजने में से 1 मिनट बाकी है, हम 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, वही हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। मेरा सेशन जैसे ही खत्म करूंगा मैं, फिर आप लोग को अनम्यूट करने का फैसिलिटी दूंगा। आज भी आप लोग चैट पे एक्टिव रहिएगा कि कुछ सवाल होंगे और मुझे कुछ लोग चाहिए होंगे, मैं कुछ एक्टिव एक्सरसाइज करूंगा आज आप लोगों के साथ। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। 7 बज गए, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टुडेज आज का सब्जेक्ट जो है हमारा वो है यूपॉज, जो हमारा मेन कोर प्रोडक्ट है। आज हम उसके बारे में समझेंगे कि उसको पिच कैसे करें और उसको कैसे आसानी से लोगों को समझा पाए कि कैसे यूपॉज वर्क करता है। ऑफकोर्स यूपॉज के ऊपर हम आपको काफी ट्रेनिंग दे चुके हैं, आप लोग भी समझते हैं यूपॉज क्यों खरीदना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, तो मैं बहुत ज्यादा उस पर एम्फसाइज नहीं करूंगा। बट अब आज हम बात करेंगे उसकी पिच क्या होनी चाहिए, उसको आपको कैसे सेल करना है। ये हमारा आज मेन उद्देश्य रहेगा, आपको ये सिखाना कि यूपॉज को बेचा कैसे बहुत आसानी से जाए। करेक्ट। सो हम इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, ये चीज आपको जरूर याद रखनी है लाइफ में। When you are building something big, जब आप कोई बहुत बड़ी चीज बना रहे हैं तो आपको वैरायटी को भूलना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक डिग्री इधर उधर, जब मैं फ्लाइंग ट्रेनिंग करता था तो हमारे ट्रेनर बोलते थे कि 1 डिग्री तुम्हारा गलत फ्लाइट को डायरेक्शन देना तुम्हारा लोकेशन पूरी तरह से चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने लखनऊ से फ्लाइट भरी, अगर मुझे लेट से दिल्ली जाना है और उसमें 1 डिग्री का भी मैंने फर्क ले लिया तो मैं दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरे इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर रहते थे कि जो भी आपको पकड़ के चलना है वो आपको एग्जैक्ट सेट कर देना है, उसके बाद उसको लाइन को छोड़ना नहीं है। जो भी आपको सेट करना है, इसी तरह हमारे जीवन में है, जो भी लाइन हम पकड़ना चाहते हैं पहले हम उसका प्री मॉडल बना लें। जैसे अगर मुझे बुर्ज खलीफा बनाना है तो प्री मॉडल में सारी चीजें एक्सपेरिमेंट की जाती हैं,
मुझे एक लंबी दीवार बनानी है, मैं प्री मॉडल बनाऊंगा, बट लेट्स से पूरी दीवार बना रहा हूं, सारे ईंट ऐसे ऐसे रखता जा रहा हूं, एक दिन मूड आया नहीं यार कुछ वैरायटी बनाते हैं, इसको ऐसे रख देते हैं, गारंटीड वो दीवार गिर जाएगी। क्योंकि जब तक आपके अंदर ये चीज नहीं होगी, डेली करने की आदत, आप कोई भी बड़ी चीज बिल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी बड़ी चीज एक दिन में बिल्ड नहीं होती है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, आपको बड़ी इमारत बनानी है, आप पत्थर बड़े बड़े ले आओ, उससे कभी इमारत नहीं बना पाओगे, हमेशा छोटी छोटी ईंट से इमारत बनती है। और वो प्रयास आपका हर दिन होना चाहिए। आप ये सोचे नहीं मैं एक दिन पूरा, जैसे मान लीजिए मुझे अगर वेट लूज करना है, मैं सोचू नहीं है जी मैं तो एक दिन ना पूरा पूरा भूखा रह जाऊंगा 10 दिन, देखते हैं वेट कैसे नहीं कम होगा, नहीं होगा। 10 सालों का बढ़ाया हुआ वेट नहीं कम होगा। उसके लिए मुझे डेली कुछ ना कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो कम होगा। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या होता है हमें वैरायटी बहुत चाहिए। वैरायटी इज द किलर ऑफ योर बिग ड्रीम। जैसे ही आप अपने लक्ष्य से इधर उधर होते हैं, आपका ड्रीम खत्म हो जाता है। करेक्ट? तो कोशिश ये करिए, जो भी आपने डिसाइड किया है उसको लगातार करते रहिए, लक्ष्य की तरफ लगातार। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी वेंडर को रिक्रूट करने जा रहे हैं, जैसे आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग करी, जैसे हमने आप लोगों को सिखाया कि पहले प्रोस्पेक्टिंग करिए, फिर उस प्रोस्पेक्ट को समझिए और उससे मिलने जाइए। आपने आज अपने शेड्यूल में डाल लिया कि मुझे 3 लोगों से मिलना है, मैं आज 3 वेंडर से मिलूंगा, और रास्ते में जाते समय किसी का फोन आ गया, मैं यूपॉज लेना चाहता हूं। आपने बोला यार वेंडर का तो पता नहीं कब बिलिंग करेगा, मैं तेरे ये यूपॉज के लिए फोन आ गया ना, मैं इधर मुड़ जाता हूं, वेंडर को बोल दूंगा कुछ ना कुछ। आपने अपनी इमेज खत्म कर दी। वो वेंडर यही सोचेगा भाई ये बस ऐसे ही लोग हैं, ये कभी भी सीरियस नहीं होंगे। आज अगर मैं कौटिल्य करता हूं और कौटिल्य में मुझे बड़े से बड़ी डील आ जाए कि भाई मुझे आपके साथ मीटिंग करनी है, इतने बजे मीटिंग करूंगा मैं, आप प्लीज अपना टाइम शेड्यूल दे दीजिए, मैं बहुत क्लियर बोल देता हूं साहब मेरा ये टाइम फिक्स है, इसमें मैं नहीं आ सकता, भले 10 करोड़ की डील हो। बिकॉज यू हैव टू प्रायोरिटाइज एंड पीपल रिस्पेक्ट। आप जब इस तरह से बोलोगे तो लोगों को आपकी रिस्पेक्ट होगी कि ये अपने काम को कितनी इज्जत देते हैं। वेंडर से पैसा इनको तुरंत नहीं मिलना है, मगर फिर भी ये यूपॉज के लिए नहीं आ रहे हैं मेरे पास, ये वेंडर के पास जा रहे हैं, वो आदमी आपको रिस्पेक्ट देगा। सो आपको डेली करने की जिद होनी चाहिए, कोई भी काम कर रहे हो, नॉट ओनली ग्लोबल गार्नर। मैं ग्लोबल गार्नर की अभी बात नहीं कर रहा हूं, ये एक जनरल चीज है। लोग जैसे बहुत कंपनी स्विच करते हैं, कोई बोलते हैं मैं इस कंपनी में चला गया, उस कंपनी में चला गया, उस कंपनी में चला गया, वो लोग कभी लाइफ में ग्रो नहीं करते हैं, कभी नहीं ग्रो करेंगे। आप देखेंगे ऐसे लोग कभी ग्रोथ नहीं ली होगी। जिनमें जिद है काम करने की, वो अपना काम कहीं भी करते हैं। जैसे मेरे इंटरव्यू में अगर मुझे कोई आके ये बोल देता है ना, कंपनी ने हमें जबरदस्ती निकाल दिया, हम तो बहुत काम करते थे, तो मेरा वो कैंडिडेट मेरी नजर से ऐसे भी गिर जाता है। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई कंपनी ही नहीं बनी जो अपने काम करने वाले आदमी को निकाल दे। वो हमेशा जो कम काम करता है उनसे शुरू करती है। हमें बिरला में सिखाया जाता था नीचे से 5 लोगों को पकड़ो और निकाल दो, सिंपल फिलॉसफी। एचडीएफसी में यही सिखाया जाता था, नीचे से जो 5 लोग होंगे उनको निकाल दो। क्योंकि कंपनी को अपना जब लोड कम करना है तो वो नॉन प्रोडक्टिव लोग को ही पकड़ते हैं, प्रोडक्टिव आदमी को कभी कोई नहीं पकड़ता है, क्योंकि वो नया प्रोडक्टिव आदमी कहां से पैदा करेंगे। सो प्लीज नोट दिस कि जब भी आप बड़े मिशन पे हैं, बड़ी चीज करना चाहते हैं, उसको डेली करिए। भले आपको डेली शायद प्रयास में, जैसे कहते हैं ना, वो हथौड़ी से आप कोई ईंटा तोड़ रहे हैं, वो टूटता 10वें प्रयास में है, मगर ऐसा नहीं कि पहले के 9 बेकार गए, उसने कुछ ना कुछ तो उसको तोड़ा। करेक्ट? जैसे लोग रिलायंस जियो की बात कर रहे हैं, वो उसने 4 साल में सक्सेस ली, 4 साल में, अरे 4 साल की सक्सेस नहीं है, वो पिछले 2007 से काम कर रहे हैं। उनकी सक्सेस 2007 से लेके 2020 में अब आई है। वो 13-14 साल काम करते रहे, तब आज देख पा रहे हैं हम उनका ग्लोरी देखते हैं। हर कोई धीरू भाई बनना चाहता है, मगर धीरू भाई ने अपने आप को किस तरह जलाया, वहां पहुंचने के लिए वो जलना कोई नहीं चाहता है। सो ये मेरा लाइन आप लोगों के लिए है, प्लीज अपना कोई भी आप काम करते हो, नॉट ओनली ग्लोबल गार्नर, आप कोई भी काम करते हो उसमें धैर्य रखिए और उसको डेली करिए। आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। विद दिस आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन, एंड एज ऑलवेज, हु आर यू? ऑफ कोर्स यू आर किंग ऑफ ग्लोबल गार्नर। यू हैव टू थिंक ऑफ इट कि आप क्या कर सकते हैं। किंग से सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद है, आप राजा वो वाला नहीं है कि राज्य करने के लिए राजा, एम्पावरमेंट करने के राजा। आपके पास पावर है लोगों को एम्पावर करने की, जो शायद एक बड़े से बड़े राजा में भी नहीं होती है। बट किंग हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक जनरल स्टेटमेंट किंग वाला है कि लोग किंग बनना चाहते हैं।
सो यू आर किंग एज पर द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हिसाब से आप किंग है, ना कि आपको कोई राजगद्दी दी गई है। करेक्ट? आप लोगों को एम्पावर करेंगे, आप वेंडर को एम्पावर करेंगे, आप यूपॉस को एम्पावर करेंगे, आप यूजर को एम्पावर करेंगे, आप यूपॉस को एम्पावर करेंगे, साथ में आप लोगों को ऑफर करेंगे। ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लीजिए आप वेंडर रिक्रूट करने गए, आप किसी को यूपॉस बेचने गए, आप किसी को पार्टनर बनाने गए, आप गिड़गिड़ाएंगे नहीं, आप उनको ऑफर करेंगे। बिजनेस डील आप दोनों कर रहे हैं, दोनों गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए अगर काम करेंगे तो वो आपके लिए काम कर रहे हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। आज मैंने बिरला के लिए काम किया तो बिरला ने मुझे सैलरी दी तो मैंने बिरला के लिए काम किया, या एचडीएफसी के लिए मैंने काम किया तो उन्होंने मुझे सैलरी दी तो मैंने काम किया। मैंने कोई चैरिटी नहीं करी तो कल को मैं ये नहीं क्लेम कर सकता और मैंने बिरला के लिए बहुत काम किया, बिरला ने मुझे रिवॉर्ड नहीं किया। अरे भाई साहब, जितना सैलरी हम दोनों में डिसाइड हुआ था उसके हिसाब से उसने मुझे पैसा दिया, मैंने उसके हिसाब से परफॉर्मेंस करके दी उनको। उन्होंने मुझे कोई वो नहीं बोला कि भाई आप परफॉर्मेंस नहीं भी करोगे तो भी सैलरी मिलता रहेगा। तो यू हैव टू नो दैट व्हाट व्हेन यू आर ऑफरिंग समवन, इट इज अ डील, इफ इट्स अ बिजनेस डील दैट यू आर डूइंग। एंड अगर वो बिजनेस डील नहीं लेते हैं, आपको वहां बैठ के रोते नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है और उस नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना है। क्योंकि आप पहला ऐसा वर्ल्ड का हमारा संस्था है जो इतना एम्पावरिंग मोड में है कि आप जिसको छुएंगे आप उसको एम्पावर कर देंगे। So you have to learn that world's most powerful and most empowering ऐप के लिए आप काम कर रहे हैं, जो कि अब आपका खुद का बिजनेस है। करेक्ट? सर्चिंग फॉर यूपॉस प्रॉस्पेक्ट, जैसे मैंने आपको कल भी बोला था कि जो आपका वेंडर है वही आपका सबसे प्राइम प्रॉस्पेक्ट है आपके यूपॉस खरीदने का। और वेंडर को कैसे ढूंढना है, सेम वेज में आप यूपॉस को भी टारगेट करेंगे। मैं इसमें दोबारा नहीं जाऊंगा, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको कि आपको अपने टेरिटरी में वेंडर्स जब सर्च कर रहे हैं उसी में आप लिस्ट कर दीजिए कि भाई ये मेरा वेंडर है, ये इस कैटेगरी का है, तो इसको मैं यूपॉस समझा सकता हूं। क्योंकि वेंडर तो हमें 36 लाख बनाने हैं, बट यूपॉस हमें केवल 9 लाख बेचने हैं, जबकि वेंडर तो करोड़ों के हिसाब से है हिंदुस्तान में। बट सेलेक्टिव वेंडर्स भी चाहिए और सेलेक्टिव लोगों को हम उन सेलेक्टिव लोगों में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे जिनको हम ये यूपॉस देंगे। सो प्रोसेस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग ऑफ अ यूपॉस सेम रहने वाली है, बट अब आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके हिसाब से आपको पिचिंग आनी चाहिए। कि अगर आप एक इंश्योरेंस वाले से बात कर रहे हैं तो आपको पिचिंग आनी चाहिए, आप केबल ऑपरेटर से बात कर रहे हैं तो आपको पिचिंग आनी चाहिए, आप आउटलेट ओनर से बात कर रहे हैं तो आपको पिचिंग आनी चाहिए। और जैसे मैंने वेंडर मॉड्यूल में आपको दिखाया, प्रॉब्लम 90% लोगों की सेम है, हमें नए नए सोल्यूशन नहीं ढूंढने की जरूरत है। प्रॉब्लम 90% सेम है, केवल हमें वो 10% सोचना है कि लास्ट वाला ट्विस्ट क्या देना है। करेक्ट? अंडरस्टैंड योर यूपॉस प्रॉस्पेक्ट। जैसा मैंने कल भी बताया था आपको कि यूपॉस और वेंडर जनरली एक जैसी प्रॉब्लम लेके बैठे होंगे, क्योंकि जो लिख से एक दुकानदार है वो माल भरता जा रहा है और आप देख रहे हैं कि माल भर रहा है, बट इसको माल पे रिस्क भी इसका पूरा है, सब कुछ इसका अपना है, उसके बावजूद रिस्क भी इसका अपना है। आप उसको यूपॉस पिच कर सकते हैं क्योंकि उसको मालूम है कि इन्वेंट्री का क्या फायदा होता है, वो ऑलरेडी एक बिजनेस में है। नए बंदे को यूपॉस बेचने में आपको तकलीफ होगी क्योंकि वो बिजनेस नहीं समझता है। बिजनेसमैन समझता है, जैसे कहते हैं ना, मैं जब ग्रोसरी वालों की बात करता हूं तो मैं बोलता हूं भाई वो 10 रुपए का चिप्स का पैकेट बेचता है, उसमें 1 रुपए मिलता होगा। मैगी बेचता है 1 रुपए मिलता होगा, टॉफी बेचता है तो 25 पैसा मिलता होगा। ही नोज द पावर ऑफ स्मॉल स्मॉल रिटेल। ये हमारे बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स हैं। इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं वो 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए लगा लगा के जाते हैं 10 बार अपने प्रोस्पेक्ट से मिलने, और फिर उसके बाद जो एंड में कमाई आती है उसमें भी लोग डिस्काउंटिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, एंड में शायद 500 रुपए भी नहीं बना पाते हैं उस डील से, और वो हर महीने नहीं आना है। इसी तरह आपके केबल ऑपरेटर्स, हर महीने केवल उनको 100 से 150 रुपए मिलता है, जबकि कस्टमर बेस बहुत बड़ा है उनके पास। सो आपको ये सब पिच मालूम होना चाहिए उनसे बात करते समय। मैं इस वीडियो में वापस नहीं जाऊंगा, मैं सीधे स्क्रिप्ट पे आऊंगा। उसके बाद मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको बताने के लिए, इसलिए मैं जल्दी से वहां तक पहुंचना चाहता हूं। आपकी स्क्रिप्ट यूपॉस वाले के साथ सेम रहने वाली है जो आपने वेंडर के साथ शुरू की थी। 60% स्क्रिप्ट वही रहेगी। जब आपने अपना वेंडर के साथ सारी गोल सेटिंग कर ली है, सब कुछ कर लिया, अब आप जब उसको सोल्यूशन दे चुके हैं, तब आपने उसने अगर सोल्यूशन आपके एक्सेप्ट करके आपका वेंडर बन गया, अब आपको लगता है मैं नेक्स्ट लेवल जा सकता हूं इनके साथ। यहां पे आपका अपना विवेक आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये
कोई भी कंपनी या कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको नहीं सिखा सकता है कि ऑन द स्पॉट डिसीजन कैसे लेना है। ये आपका एक सिक्स सेंस है जो आपको इजाजत देगा कि यार नेक्स्ट लेवल में आज जाऊं या 15 दिन बाद जाऊं। तो आप अपने विवेक से वो सोचेंगे, सोल्यूशन देने के बाद आप उससे पूछेंगे सर मे आई नो आपके कितने कस्टमर हैं आज। दूसरा पूछिए आप क्या उनसे हर महीने अर्निंग करते हैं। तीसरा सवाल पूछिए क्या आप उनकी हर चीज पे अर्निंग करते हैं। वो मान लीजिए लोन लेते हैं तो आप पैसा बनाते हैं, वो कार लेंगे तो आप पैसा बनाते हैं। लेट्स से आप किसी इंश्योरेंस वाले के साथ साथ बैठे हैं तो आपको पूछिए सर ये आपने इंश्योरेंस पॉलिसी जिनको बेची है, वो बोलेगा मेरे पास 1000 कस्टमर है। तो आप बोले इनसे आप हर महीने क्या कमाते हो, बोलेंगे हर महीने क्या बस वो जो रिन्यूअल भरते हैं उससे मुझे जो आता है कमीशन आता है और 2-3 साल में एक बार में इन्हीं में से शफल करके मैं किसी ना किसी को पॉलिसी बेच देता हूँ। अब उनको बोलिए सर मैं आपको एक ऐसा टूल दे सकता हूं जो टूल आपको हेल्प करेगा कि आप हर महीने इसी बंदे से पैसा कमाएं, और फिर वो टूल खोल के आप दिखा दीजिए। दैट इज योर यूपॉस। फिर यूपॉस के बारे में बेसिक जानकारी देनी है। अगर पहली बार वो बंदा सुन रहा है तो आप जैसे हम लोग नॉर्मली यूपॉस के बारे में बताते हैं, आप पूरा यूपॉस के बारे में बताइए कि यूपॉस क्यों खरीदना चाहिए, उसमें क्या क्या इन्वेंट्री है, ये सब आप बताइए। यूपॉस क्यों खरीदना चाहिए वो भी बताइए कि भाई ये आपका कंपटीशन एलिमिनेट कर देता है कि वो आपकी कैटेगरी में लेट्स से आप एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओनर हैं, आज लोग दूसरी जगह जाके इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद लेते हैं, इससे बेटर है आप उनको अपने यहाँ सर्विस दे दीजिए। लोग दूसरी जगह कपड़े खरीद लेते हैं, आप अपनी जगह से ही उसको कपड़े बेच दीजिए। दूसरी जगह से लोग फ्लाइट टिकट करा देते हैं, आप अपनी जगह से ही करा दीजिए। प्लस आपके अपने कैटेगरी में, प्लस इट विल ऑल्सो मल्टीप्लाई आपकी जो इनकम है पर यूजर, ये और भी मल्टीप्लाई करेगा। यूजर क्यों आएगा, क्योंकि सबसे पहले तो आप उसके लिए फ्री असिस्टेंट है। ध्यान रखिए यूपॉज एक फ्री असिस्टेंट है किसी भी यूजर के लिए। मैं फ्री शब्द पे इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज आप कोई भी सर्विस थर्ड पार्टी से जब लेने जाते हैं तो आपको उसको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप आधार बनवाने गए, आप ई केंद्र में गए, आप अपना ट्रैवल टिकट बनवाने गए, वहां पे आप हर जगह जब आप कोई सर्विस लेते हैं तो आप 200, 500, 1000 रुपए जो भी उनकी फीस है वो एक्स्ट्रा देते हैं उनको। बट यूपॉज आपका डिजिटल सेल एजेंट है एंड सिंगल पॉइंट ऑफ सेल है, बट आप उसको कुछ देते नहीं है। उल्टा वो आपको बोलता है क्योंकि आपने मुझसे सर्विस ली तो आपको मिनिमम 100% कैशबैक तो दूंगा इन फॉर्म ऑफ जीजी कॉइन। दूसरा वो बोलते हैं भाई आपको रियल ऑटोमेटिक कैशबैक भी मिलेगा, 2% से लेके 100% जैसी आपकी चॉइस है। तो अपने आप आपका यूजर का एक इंटरेस्ट जनरेट होता है। एंड फाइनली दी माई सर्किल थिंग, जहां पे वो 1 करोड़ रुपए तक बना सकते हैं। ये आपको स्टोरी बता देनी है। अब आप इसको अपने स्टाइल में बता सकते हो। यूपॉज में मैं बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड इसमें नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये ट्रेनिंग हम आपको बहुत बार कर चुके हैं, तो मैं आपका टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जो आपको दिखाना है वो दिखाना है एक्सेल, करेक्ट। बट ये स्लाइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना और समझाना कि आज यूपॉज जिस कॉस्ट में हम दे रहे हैं, ये वर्ल्ड का ऐसा पहला बिजनेस है जो बहुत बड़े जीरो के साथ आता है, कि उसमें जीरो रिस्क है। आज आप कोई भी बिजनेस शुरू करें, मैं बार बार किराना शॉप या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओनर या किसी की बात क्यों करता हूं, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक बिजनेस है। आज आपने किराना शॉप खोली, बट आपके यहाँ आज स्टोर में कोई चूहा घुस गया रात में, उसने 10 चीजें फाड़ी, बर्बाद करी, ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है। वो ब्रांड कभी भी वो बिस्किट वापस नहीं ले जाएगा, सब कुछ वापस नहीं ले जाएगा। आपके वहां मान लीजिए स्टोर में लाइट चली गई गलती से, जैसे आजकल मुंबई में मैं देख रहा हूँ बिल्कुल बाढ़ आई हुई है और ऑफकोर्स लाइट कट करी जाती होगी। अगर आपका कोई स्टॉक रखा हुआ है जो इसको फ्रीजर्स की जरूरत है, जैसे आइसक्रीम रखी है फ्रीजर, जनरली लोकल रिटेलर्स रखते हैं अपने बाहर, वो काउंटर लगा देते हैं आइसक्रीम का छोटा सा, लाइट चली गई, आपकी आइसक्रीम डी शेप हो गई, कोई भी आइसक्रीम कंपनी उसको वापस नहीं लेती है। तो योर करंट बिजनेस इज ऑलवेज एट रिस्क, वेयरएज इन यूपॉज आपको कोई भी रिस्क नहीं है क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मेंटेनेंस नहीं है क्योंकि उसकी मेंटेनेंस ग्लोबल गार्नर कर रहा है या वो ब्रांड्स कर रहा है। आपने किसी को बाटा का जूता का गिफ्ट वाउचर बेच दिया, अब वो बाटा उसको सर्विस दे रहा है और ग्लोबल गार्नर उसको सर्विस दे रहा है, आपने केवल उसको कनेक्ट करने के पैसे बना लिए, करेक्ट। इसके बाद उसका ऑपरेशन कॉस्ट भी आपके ऊपर नहीं है कि यार मैंने दिवाली में बेचा, मैं जाके उस दुकान को खोलूं। आज जैसे आप देखिए जब होली, दिवाली, कोई भी त्योहार आता है, इन दुकानदारों को ये ज्यादा बिजी हो जाते हैं। आपको वो सब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टाफ उनको ज्यादा चाहिए, वो ढूंढ के लाएंगे। उनको लाइट ज्यादा जलानी है, एसी ज्यादा चलाना है, वो चलाएंगे। तो आपका ना रिस्क है, ना आपका मेंटेनेंस है, ना आपका कोई
ऑपरेशन कॉस्ट है, ये जो भी यूपॉज ले रहा है उसको आपको ये स्क्रीन पे थोड़ी देर बैठा के समझाना है, करेक्ट। फिर आप मोटा मोटी बता सकते हैं यार अगर आपको सच में यूपॉज जैसा सेटअप चाहिए तो 2.5 लाख करोड़ लगता है, जो आपको एक छोटे से डिवाइस में हम इंस्टॉल करके दे रहे हैं। बट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सिर्फ 54,000 रुपीज, और उसके एवज में 50,000 रुपए के गुडीज तो ग्लोबल गार्नर ही आपको दे देता है यूजर बनाने के लिए, साथ में स्टैंडी या डिस्प्ले बोर्ड जो भी आपको चाहिए। 2000 के आसपास पेपर पैम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, और साथ में टाइम्स ऑफ इंडिया में जब भी हम ब्रांड करते हैं तो आप अपना आपको दिखा सकते हो कि भाई देखो ये जो कंपनी है ना इसका ही मेरे पास ये यूपॉज है। एंड अबव ऑल 20 करोड़ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू सेल फ्रॉम, विच इज बिगेस्ट थिंग, कि आपने केवल 54,000 में आपको पूरी दुनिया मिल गई बेचने के लिए। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती किसी के लिए भी, ये आपको उसको समझाना है, क्योंकि आज 50,000 रुपए में कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता है जो एक बढ़िया बिजनेस हो और उसमें आरओआई अच्छी हो, कोई रिस्क नहीं हो एंड व्हाइट कॉलर बिजनेस हो। क्योंकि आज पान की दुकान भी खोलनी है तो मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, यहाँ पे मैं बड़े बड़े ब्रांड्स का माल बेच रहा हूँ, मेरे लोकल रिटेलर्स का माल बेच रहा हूँ, मैं बड़े बड़े ब्रांड्स के आउटलेट का माल बेच रहा हूँ, जिसके लिए मुझे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ मैं उनके डिजिटल कार्ड्स या उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, या मैं केवल यूजर को गाइड कर रहा हूँ भाई ये बगल वाली दुकान है यहाँ चले जाना, या फॉर दैट मैटर पूरे इंडिया में जहां भी जो दुकान है वहां चले जाना। मिनिमम आरओआई मैं इसमें अभी नहीं समझाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा ये। अब मैं जो एक्सेल खोलने जा रहा हूं ये कितने लोगों ने देखी है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। मुझे ऐसे 5 लोग चाहिए होंगे जो लोग हाथ रेस करें और वो मेरे साथ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे सिर्फ 5 लोग चाहिए। मेरा एक्सेल दिख रहा है अभी आप लोग को? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। एक्सेल दिख रहा है आपको? ओके ग्रेट। अब मुझे 5 ऐसे लोग चाहिए। ओ बाबा, ये हाथ अभी उठाए गए हैं कि पहले के हैं? ओके सो 5 लोग कौन है, बट उन्होंने पहले क्वार्टरलिया नहीं अटेंड करा हुआ होना चाहिए। मैं वापस हाथ नीचे करता हूं। मेरा पहले बात सुन लीजिएगा तब हाथ खड़ा करिएगा। मुझे ऐसे 5 लोग चाहिए जिन्होंने पहले क्वार्टरलिया नहीं देखा और इस कैलकुलेटर को अभी तक देखा नहीं है। ये कैलकुलेटर अभी तक नहीं देखा है और क्वार्टरलिया भी नहीं अटेंड किया है। ऐसे 5 लोग चाहिए मुझे। ओके अंजलि मैडम हो गई, सत्येंद्र कुमार गौर हो गए, तुषिता हो गई एंड सुरजीत सिंह एसीपी हो गए। थैंक यू। बस मुझे ये 5 लोग चाहिए। अब ये 5 लोगों को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके कौन लोग वो लोग अभी तक केवल अनम्यूट हुए हैं। प्लीज जो अगर भीड़ भाड़ में बैठे हैं या आवाज वाली जगह बैठे हैं वो प्लीज हाथ रेज ना करें, बिकॉज फिर उससे हम लोग डिस्टर्ब होंगे बार बार और आप भी बोल नहीं पाएंगे। तो सुरजीत सिंह जी एसीपी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अंजलि पांडे जी आप अपने आप को म्यूट कर सकती हैं। मुझे एक पार्टिसिपेंट और चाहिए होगा, मेरे पास 4 हैं। ओके मनीष निमावत जी। यस सर। ओके ग्रेट। तो 5 लोग, 4 लोग मुझे अभी अनम्यूट दिख रहे हैं। सुरजीत जी आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं? आना पड़ेगा वरना आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे प्लीज। हाँ कर लिया सर, कर लिया, अनम्यूट हो गया। ओके सुरजीत जी आप भी आ गए। यस सर। निमावत जी आप दोबारा से मैं आपको अनम्यूट करने का फैसिलिटी दे रहा हूं, बट प्लीज आप थोड़ा शांत वाली जगह पे रहिएगा। यस सर। इससे क्या होगा, पूरा डेकोरम खराब होगा अपना, पूरा सब लोग को डिस्टर्ब होगा। ओके यस सर। यस सर। आप 5 लोग मेरे सामने हैं और मैं आपको यूपॉज बेचने का प्रयास करूंगा। ओके ओके 5 लोग आप मेरे सामने हैं। अब आप वो प्रोस्पेक्ट बनेंगे। आप अपने दिमाग में उन प्रोस्पेक्ट की इमेज बना लीजिए जिनको आप यूपॉज बेचना चाहते थे, और आप वो 5 बन के मुझसे यूपॉज के लिए बहस करेंगे।
आप क्यों यूपॉज नहीं खरीदेंगे या क्यों खरीदेंगे ये आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले आप लोग मुझे अपनी अपनी प्रोफाइल बताइए। अंजलि जी, आप क्या प्रोफाइल हैं? सर अंजनी कुमार पांडे, टीचिंग जॉब में है, इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाते हैं सर, इंजीनियरिंग के बच्चों को मैं पढ़ाते आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि एज अ यूपॉज आप क्या प्रोस्पेक्ट है मेरे लिए? आप अपना ही प्रोफाइल रखना चाहते हैं? हैं सर। सॉरी मिस्टर निमावत, मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा बिकॉज आपके यहाँ से बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। मुझे कोई और आदमी चाहिए होगा। मिस्टर मोहम्मद इमरान जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर। ओके, थैंक यू। तो अब ये 5 लोग हैं मेरे पास। आप लोग को अपना प्रोफाइल मुझे बताना है। मैं आपको यूपॉज बेचने की कोशिश करूंगा और आपको यूपॉज नहीं खरीदना है, करेक्ट? बट आपको जेन्युइन बहस करनी है। ऐसा नहीं करना है कि बस कुछ अनजेन्युइन बात पे फंस गए आप। मैं आपसे पॉइंट पूछता जाऊंगा, आप उसके मुझे सवाल जवाब करते जाएंगे। आप अनम्यूट रहेंगे जब तक मैं ये एक्सरसाइज खत्म नहीं कर लेता। ये आप एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? जिससे आपको ये समझ में आए कि प्रोस्पेक्ट के सामने बैठ के बात क्या करनी है, करेक्ट? राइट सर। तो अब आप मुझे एक एक करके अपना प्रोफाइल बताइए कि आप क्या हैं। आप अपना करंट प्रोफाइल भी बता सकते हैं और आप एक फेक प्रोफाइल भी अपना क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आप ग्रोसरी की दुकान नहीं चलाते हैं मगर आप ग्रोसरी वाले बन सकते हैं। हम एक डेमो कर रहे हैं सामने सामने, करेक्ट? तो अंजलि पांडे जी, आप क्या हैं? सर हम कोचिंग चलाते हैं सर, कोचिंग पढ़ाते हैं। तो यही प्रोफाइल आप रखना चाहते हैं? यस सर, यही रखना चाहते हैं। मिस्टर सचेंद्र कुमार गौर। सर मैं योगा टीचर हूँ। ओके, तो मैं आपको यूपॉज बेचूं, आप ऐसा चाहते हैं? योगा टीचर को मैं यूपॉज बेचूं? ओके, गुड। तुषिता जी। तुषिता, Sir, at present I am doing nothing, but I am company secretary and chartered accountant. you are doing nothing but you are company secretary and chartered accountant. What is the purpose of you? जैसे आपने आपको मतलब अपना डाइवर्सिफिकेशन करना है, इसलिए आप यूपॉज को प्रोस्पेक्ट आप आना चाहती हैं? Yeah, I want to do something, start a new business. Okay, great. Then the fourth one is तुषिता जी के बाद सुरजीत जी। सुरजीत जी, सर, मेरा सर किराना स्टोर है। आपका किराना स्टोर है और आपको मैं यूपॉज बेचूं। ओके, पांचवा मोहम्मद इमरान जी। सर वेजिटेबल शॉप। आपकी वेजिटेबल शॉप है, गुड। यस सर। केवल हमारे पास एक ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं जो जॉब में हैं और वो बिजनेस में आना चाहते हैं। बाकी सब हमारे पास बिजनेसमैन ही हैं। ओके, तो विच इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। अगर बिजनेसमैन के सामने हम बैठे हैं तो हमारा अपनी बात समझाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। सो अब मैं आपसे पूछूंगा, जो आप बिजनेस करते हैं उसमें अभी आपको क्या आरओआई मिलता है? सर सैलरी मिलती। सत्येंद्र कुमार गौर जी। सत्येंद्र कुमार जी, आप क्या थे? आप वो थे ना, क्या नाम है? योगा टीचर। योगा टीचर। तो आपको सैलरी मिलती है, मतलब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं एज अ योगा टीचर? नहीं सर, स्कूल के लिए। ओके, आप एक स्कूल में टीचर है, योगा टीचर हैं आप बेसिकली, जी करेक्ट? आपका बिजनेस नहीं है बट आपका अपना टीचर है आप। ओके ओके। तो अभी आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, मतलब अब हमारे पास 2 प्रोफाइल ऐसी हो गई जो बिजनेस नहीं कर रही है। सर ये फेक भी है और नहीं भी फेक है। एक्चुअली मैं योगा टीचर भी हूँ, दूसरा भी काम भी करता हूँ। प्रोफाइल नहीं चाहिए मैं आपको, आप फेक ही करना है आपको। जी जी। तो आप वो प्रोफाइल हैं जो आप योगा टीचर हैं बट आप टीचर हैं, ना कि कोई बिजनेसमैन। तो हमारे पास 2 प्रोफाइल ऐसी हैं जिन्होंने बिजनेस कभी नहीं किया है और 3 प्रोफाइल ऐसी हैं जो बिजनेस करते हैं, करेक्ट? ठीक, ओके सर। ओके, ग्रेट। सो लेट्स से आपको जो अभी हमारे पास प्रोफाइल हैं जो सैलरी में हैं, उनसे मैं 2 मिनट बाद बात करूंगा। पहले जो 3 लोग हमारे पास बिजनेस में हैं, वो कितना बिजनेस में आरओआई देखते हैं जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। ओके। जिन लोगों ने बिजनेस बताया कि वो लोग, जैसे कोई वो बता रहा था कि किराना की दुकान है, कोई बताया वेजिटेबल ओनर है, तो आप लोग अभी कितना आपका जो बिजनेस है उसमें कितना पैसा लगाया और कितना आरओआई आता है आपको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट में रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं जी? सर, किराना स्टोर में मैंने 2 लाख रुपया लगाया है और महीने का मैं 10 से 15 हजार रुपया कमा लेता हूँ। 2 लाख रुपए आपने लगाया है किराना शॉप में और आपको 10 से 15 हजार रुपए इनकम होती है, मतलब आपका आरओआई हो गया मोटा मोटा 60%। जी जी, करेक्ट जी। आप 60% आरओआई कमा रहे हैं अपने 2 लाख रुपए के बिजनेस इन्वेस्टमेंट से, जबकि ये एक्चुअली होगा नहीं। आपने अगर 2 लाख रुपए की किराना शॉप खोली होती तो आप कभी भी 10,000 नहीं कमा रहे होते, बट फिर भी मैं मान के चलता हूं कि आप कमा रहे हैं। डन है मेरे लिए। एक ये पहले प्रोस्पेक्ट का हमें पता चल गया कि उनका इंक्लिनेशन ये है कि भाई मुझे अगर 60% आरओआई कमाने मिलता है
उस बिजनेस में मैं पैसा लगा देता हूं, करेक्ट? राइट और रॉन्ग? यस यस। राइट राइट। तो ये पहला अग्रीमेंट मेरे पास हो गया कि भाई अगर मुझे 60% मुझे आरओआई मिलेगा तो उस बिजनेस में मैं इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि मैं करंट बिजनेस में 60-70% बनाता हूं जिसमें मेरे पास रिस्क है। अगर मुझे कोई रिस्क फ्री बिजनेस बनाएगा उसमें 60% मैं बना सकता हूं तो मैं उस बिजनेस में जाना चाहूंगा। एक बात। दूसरे प्रोस्पेक्ट जिनकी एक किराना वाली दुकान हो गए और दूसरे थे वेजिटेबल वाली दुकान, आप कितना राइट सर। सर 15 or 20,000 rupees और इन्वेस्टमेंट कितना है? सर 1 lakh plus। 1 लाख प्लस में आप कितना 50 कितना बताया आपने बनाते हैं? सर प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ ओनली। हाँ, कितना प्रॉफिट बनाते हैं? 20,000 rupees। ओके, आप बोल रहे हैं कि आप 1 लाख रुपए आपने लगाया है मगर आप 20,000 रुपए महीना कमाते हैं। जी। अगेन बहुत ही हाई आरओआई बिजनेस है आपका, बहुत अच्छी बात है। इसको पकड़ के चलते हैं तो आपके आरओआई कितना हो गया आपका? 120 नहीं 20 सर बेसिकली स्विगी भी ऐड है एक्चुअली में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोल रहे हैं कि आपको 240% का आरओआई मिल रहा है। सर लॉसेस भी हैं, मतलब अभी तो स्टार्टअप हुआ है एक्चुअली में। बिल्कुल नहीं तो आपको एवरेज साल का आरओआई क्या मिल रहा है? जैसे उन्होंने बोला ना कि भाई मुझे 60% साल का आरओआई मिल रहा है, आपका आरओआई क्या है? सर कमी है इससे 40%। 40%। चलो 40% पकड़ के चलते हैं आपका। हायर साइड। थर्ड बिजनेसमैन कौन थे? अंजलि पांडे जी आप थे शायद। यस सर, अंजनी पांडे। आपका कोचिंग सेंटर था, तो कोचिंग सेंटर में आपने कितना पैसा लगाया और आज आप कितना बनाते हैं? एंड प्रॉफिट कितना आता है? हाँ, जैसे साल भर का सपोज हम 2 लाख पूरा इन्वेस्ट करते हैं, खर्चे करते हैं, तो 5 लाख हमको मिल जाता है। ओके, तो आप बोल रहे हैं भाई मैं हर साल 2 लाख रुपए स्पेंड करता हूं अपनी मार्केटिंग वगैरह में और मुझे 5 लाख रुपए कमाने मिल जाता है, करेक्ट? जो आपने कोचिंग सेंटर बनाया है उसका कोई खर्चा नहीं हुआ आपका? वो सब जोड़ करके, सब कंबाइन करके आपने मतलब 2 लाख रुपए में पूरा कोचिंग सेंटर बना दिया? नहीं, हमने कोचिंग सेंटर वाले से, क्योंकि ऑलरेडी कोचिंग है उसमें हमने टाई अप कर लिया प्लेस का परसेंटेज बेसिस पर, तो उससे हमारा जो है पैसा कम लगता है। अपना खुद का नहीं है, तो दूसरी कोचिंग सेंटर पर हमने परसेंटेज से टाई अप कर। जो लगता है हर साल का वो लगता है 2 लाख रुपए, जिसमें आप 5 लाख रुपए साल का कमा लेते हैं, करेक्ट? हाँ, तो आप बोल रहे हैं आपका आरओआई हो गया करीब 250%। ओके, करेक्ट है? चलिए अब देखते हैं, अगर मैं आपको प्रपोज करूं कि मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा जो आपको लेट से 400% आरओआई देगा सबको, तो क्या आप उस बिजनेस में पैसा लगाना चाहोगे? यस। नहीं लगाना चाहेंगे, कोचिंग लगाना चाहेंगे सर। बिल्कुल लगाना चाहेंगे। और जो हमारे स्टार्टअप है, बिजनेस पहले देखेंगे सर। हाँ, पहले समझेंगे, देखेंगे, उसके बाद लगाएंगे। नहीं सर, मैंने क्या बोला? समझेंगे देखेंगे, बिल्कुल सही बात है, बट अगर आप अपने आप बोलेंगे कि हाँ ये पैसा आ रहा है तो क्या आप लगाएंगे 400% अगर आरओआई मिल रहा है? यस सर। मैं आपसे एग्रीमेंट इसलिए कर रहा हूँ, राइट सर, करूंगा लेट से आप मैंने पूरी मेहनत करी आपके पे से, आप बाद में बोल दे नहीं जी मैं तो 400% नहीं 4000% सोच रहा था, करेक्ट? तो मैं आपसे अग्रीमेंट अभी कर रहा हूं कि भाई मैं आपकी एक्सपेक्टेशन थी 60%, किसी की एक्सपेक्टेशन थी 25%, किसी की एक्सपेक्टेशन थी 250%। मैं बोल रहा हूं मैं आपको 400% आरओआई दूंगा। अगर मैं आपको वो प्रूव कर ले जाता हूं, आप उस पर अग्री कर जाते हैं, तो क्या आप मेरे साथ आएंगे? यस, हाँ आएंगे। और जो हमारे 2 नए लोग हैं, क्या अगर उनको 400% आरओआई वाला बिजनेस मिलेगा जिसमें रिस्क नहीं लेना है, जिसमें कोई टेंशन नहीं हो सकता है, क्या वो लोग हमारे साथ आएंगे? अब मेरा सवाल उन 2 लोगों से है जो जॉब करते हैं। यस सर, आ जाएंगे। आ जाएंगे पक्का? पक्का। ओके, चलो ग्रेट। तो हम मानते हैं सबसे पहले तो 18% आरओआई नहीं चाहिए आपको चाहिए 400% आरओआई। मैं सब काम लिखित में कर रहा हूं जिससे आप कल को पलट नहीं सकते हैं मुझसे। मेरी मेहनत आधे घंटे की वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आप अब पीछे हटेंगे मतलब आप अपनी बात पे नहीं पक्के हैं, करेक्ट? तो मैंने आपसे पहला अग्रीमेंट किया कि अगर मेरा प्रोडक्ट आपको ये दिखा पाता है कि भाई ये 2 लाख रुपए आप साल का अर्न कर पाओगे इससे, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट है कितना? 54,000 रुपए का। तो आप, और ये मैं मान के चल रहा हूँ 54,000 रुपए में मैं आपको कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, ना मैं 50,000 रुपए के मूवी वाउचर दे रहा हूँ, ना ब्रांडिंग मटेरियल दे रहा हूँ, ना कुछ दे रहा हूँ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ मैं 54,000 शुद्ध आपसे ले रहा हूँ
और वो आपका इन्वेस्टमेंट है। यस सर। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 50,000 रुपए का वो आपको मैंने वो दे दिया, पैम्पलेट वगैरह दे दिया, तो उसको मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ। मान के चल रहा हूँ 54,000 रुपए आपने पूरे इन्वेस्ट किए, और क्या आपको मैं ये ROI दिखा सकता हूँ? सबसे पहले अब आपको 400% ROI चाहिए, करेक्ट? तो आप उसके लिए क्या मेहनत करने को तैयार हैं? कितने यूजर्स आप हर महीने इस सिस्टम में ऐड कर सकते हैं, या आप, मैं ऐसे बोलूं, कितने यूजर्स को आप मंथली सर्विस दे सकते हैं? पांचों लोगों से स्टार्ट करेंगे, अंजलि पांडे जी से। यस सर, अपने आसपास के 5-10 यूजर, मैक्सिमम 5 या 10, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप 5 से 10 यूजर से केवल बात करना चाहेंगे, उससे ज्यादा आप नहीं करना चाहेंगे, और आपको रिटर्न चाहिए 400%। हाँ, तो आपके अभी करंट बिजनेस में, जहां पे आप अभी बिजनेस करते हैं कोचिंग वाला, तो इसमें आप केवल महीने में 4 से 5 लोगों से बात करते हैं, तो आपको 250% रिटर्न मिल जाता है। सर इसमें बात क्या करते हैं, हाँ वो ये जो बात करने का सर तरीका है आपका, हमें नहीं मालूम है कैसे करना होगा, बट ये अलग तरीका है बात करने का, मैसेज पहुंचाने का। एक बार मैसेज पहुंच गया लोगों तक तो लोग आ जाते हैं, एक दूसरे से, स्टूडेंट से कन्वे हो जाता है मैसेज, नहीं, और ये पहले से बना हुआ है। अंजलि पांडे जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप डेली अपने बिजनेस के लिए काम नहीं करते हैं, जहाँ पे आप ये 250% कमा रहे हैं? आपने बोला ना कि आप कोचिंग के लिए काम करते हैं, आप 2 लाख रुपए लगाते हैं, तो केवल पैसा किसी को दे देते हैं और वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, कि आप खुद काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, खुद से करते हैं सारा काम। तो खुद से अगर काम करते हैं तो डेली काम करते हैं, कि आप मंथ में केवल 1-2 दिन काम करना पड़ता है? नहीं, तो डेली काम करते हैं, डेली तो मेहनत पे करते हैं। आपको 250% के लिए डेली काम करते हैं, यहाँ पे आप 400% के लिए केवल 4 से 5 लोगों से बात करना चाहेंगे। एक्सपेक्टेशन डबल आउट है, और करने का कोई भी आप वो नहीं सोच रहे हैं। हाँ वो तो है, लेकिन ये हमारे लिए कुछ नया लग रहा है, फील्ड एकदम नया है, इस तरह से लोगों से जाकर बात करना, पैसे का लेन देन करना। पांडे जी मेरी बात समझिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ बिजनेस में एफर्ट्स की अभी बात कर रहे हैं हम, कि आप जिस बिजनेस में 250% रिटर्न कमाते हैं, उस बिजनेस में आप डेली मेहनत करते हैं। हाँ वो तो करते हैं, ऑब्वियस, करेक्ट। बहुत मेहनत जिस बिजनेस से आपकी एक्सपेक्टेशन है आप 400% कमाएं, उसमें आप बोल रहे हैं मैं महीने 2 महीने में एक बार, क्योंकि 4-5 लोग लाना मतलब महीने 2 महीने में एक बार आप बात करोगे किसी से, तो वो आपका काम हो जाएगा, करेक्ट? हाँ हाँ। तो जहां पे आपको इनकम कम आ रही है वहां पे आप डेली काम करना चाहते हो, और जहां पे इनकम ज्यादा आएगी वहां पे आप कम काम करना चाहते हो। नहीं, ज्यादा डेवलप कर रहे हो ना, जैसे अंबानी साहब हैं, उनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज चल रही थी, बहुत सारी चीजें चल रही थी, उन्होंने जब जियो लॉन्च किया, जियो से उनको एक्सपेक्टेशन थी इससे ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा भी वहां लगाया, ज्यादा काम भी वहां पे किया, तो उनको सक्सेस मिली, करेक्ट? यस। यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप ज्यादा कमाएं, मगर आप मेहनत कम करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? मैं इसलिए आपके साथ कर रहा हूं क्योंकि लोग आपके साथ यही करेंगे, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे कि भाई मुझे चाहिए 400%, मगर मैं काम कुछ नहीं करूंगा। तो आपको उनको समझाना है कि साहब काम तो करना पड़ेगा, तभी होगा काम यहाँ पे, करेक्ट? तो अभी आता हूं मैं उस नंबर पे आता हूं। बाकी लोग सेकंड अंजलि पांडे जी के बाद ये अपने सत्येंद्र कुमार जी। जी सर। कितने यूजर्स को आप बता सकते हैं ग्लोबल गार्नर के बारे में, जिनको सर्विस दे सके आप? 30 से 35 लोगों को महीने का? जी। ओके ग्रेट। तुषिता जी? यस सर, सेम 30%। 40? ओके ग्रेट। यस सर। गुरजीत सिंह जी? सर मिनिमम 50 से 60 को तो बता ही सकते हैं आराम से। ओके ग्रेट। मोहम्मद इमरान जी? मोहम्मद इमरान जी आप म्यूट हो गए, वापस अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर एटलीस्ट 50+, और कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों को बताएं। बिल्कुल, थैंक यू। अब मैं आपसे, आपने सबने बोला 50-60 लोग, और हमारे पहले जो प्रोस्पेक्ट थे उन्होंने बोला मैं 5-7 लोगों से बात कर सकता हूं। मैं एक एवरेज निकालता हूं, क्या हम 10 लोगों को ला सकते हैं सिस्टम में हर महीने? ला सकते हैं सर, डेफिनेटली। 10 लोग लाना आसान, करेक्ट। चलिए अंजलि पांडे जी, देखिए मैंने आपका ही बात रखा, 50-60 के नंबर नहीं लिए, मैं 10 केवल महीने के लेना चाहता हूँ। और आप यूपॉस पैसे देके खरीद रहे हैं,
अगर आप यही यूपॉज लोगों को फ्री में देना चाहें तो कितने लोग आपसे खरीदेंगे? 18 खरीद लेंगे 100%? जी जी कोई भी खरीदना चाहेगा? फ्री में तो अपने जहर बांटे तो भी लोग लेके जाएंगे। तो 18 6 महीने जियो यूज किया था फ्री में। 6 महीने तो अब हमने एक्सपेक्टेशन फ्री में जियो तो लॉन्च हुआ था। एक्सपेक्टेशन आपके साथ मैंने सेट की एज ए प्रोस्पेक्ट। अब दूसरी एक्सपेक्टेशन आप सेट कर रहे हैं अपने एजेंट के साथ कि भाई मैं तुम्हें फ्री में तो दे दूंगा, चलो मैं 10 यूजर के ऊपर काम करूंगा, तुम क्या 5 पे काम करोगे? वो क्या बोलेगा? यस ये तो बोल देगा। पे ले आते हैं उसको, महीने के केवल 5 यूजर को ग्लोबल गार्डनर के बारे में बताना है। इजी। और हम उसको बोलेंगे भाई सर केवल बताना ही है कि काम करवाना? बताना ही है कि काम करवाना 5 यूजर को? काम कराना मतलब ग्लोबल गार्डनर ऐसा है। मैं इसीलिए नंबर छोटे ले रहा हूँ ना। जी सर। मैं नंबर इसीलिए छोटे ले रहा हूँ कि आप उनको बताएं। जैसे हम अभी तक कौटिल्या में हमने क्या बोला कि डेली 3 यूजर से बात करिए, डेली 3 लोगों से बात करिए। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ महीने के 5 लोग कन्विंस करना जो अपने चीजों को हमारे थ्रू ट्रांजेक्ट करें। ओके। और यूजर को तो देखिए सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है, यूजर को तो सिंपल चॉइस किस चीज में करना है, ग्लोबल गार्डनर के साथ 100% कैशबैक या कोई भी कैशबैक, या ग्लोबल गार्डनर के बिना गारंटीड 0। तो यूजर के पास तो बहुत सिंपल चॉइस है कि भाई वो जाएगा अपने वो देश हैं जो 80 पैसा बढ़ने पे पेट्रोल टैंक फुल कराने जाते हैं। तो अपने को अपने देश की ये जो खासियत है, हम इन्वेस्टमेंट प्रो देश हैं। आज शायद कोरोना में बाकी देश मर सकते हैं और अपने कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि अपने पास इन्वेस्टमेंट होता है जो हम हमेशा अपने बुरे समय के लिए बचाते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है सेव करो, अपने बुरे समय में इस्तेमाल कर लेना। करेक्ट। तो हम इन्वेस्टमेंट प्रो कंट्री हैं, तो कस्टमर तो आना ही आना है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे जियो ने जब अपना ऑफर निकाला तो उसको मालूम था मेरा कस्टमर तो आना ही आना है। वो कहाँ जाएगा? जो 250 रुपए पर जीबी दे रहा है उसको मैं 5 रुपए पर जीबी ऑफर करूंगा, वो कहाँ जाएगा? और उसने पूरी मार्केट खा गया। तो वैसे ही आपका ऑफर है। सो अब आपको मेहनत करनी है 10 यूजर्स पे और आपके एजेंट को मेहनत करनी है 5 यूजर पे। ओके ओके। इतनी गोल सेटिंग हमारी ओके है? इतना आप अग्री कर रहे हैं मेरे से? यस यस। 10 की। करेक्ट। आप 10 की और आपका एजेंट 5 की। 5 की। तो आपके पास साल भर में कितने यूजर हो जाएंगे? 10 यूजर अगर आप हर महीने कर रहे हैं तो साल के कितने? 120 या 120। और साल में अगर आपके हर एजेंट 5-5 कर रहे हैं तो आपके पास एजेंट के थ्रू 1080 आ जाएंगे। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फेज पर। अब मुझे ये बताइए आपके कितने यूजर, अब ये भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें आप कलेक्टिवली मुझे जवाब दे सकते हैं, मैं तुरंत इसमें एडिट कर दूंगा। आपको क्या लगता है एक यूजर का 4 से 5 लोगों के परिवार का खर्चा कितना होता होगा? लाइट बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, वाटर, डीटीएच, व्हाटएवर इट इज। इसका 60,000 रुपए साल का मैंने खर्चा माना है, मतलब 5,000 रुपए महीना। क्या ये पॉसिबल है? आपको कम करना है, कम कर सकते हैं, ज्यादा करना है? रीजनेबल है सर, रीजनेबल। पॉसिबल। इससे ज्यादा ही होगा। रीजनेबल है, रीजनेबल। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट में मैंने लिखा है 4 से 5 लोगों का राशन का बिल, दूध, तेल, घी जो भी वो खाते हैं उसका बिल 10,000 रुपए महीना। पॉसिबल है? कहीं थोड़ा सा कम भी हो सकता है कई जगह। आप बोलिए कितना कम करना है? सर जैसे कई जगह 7,000 भी होता है, कई जगह 8,000 भी होता है। बाकी लोग बताइए कम करना है, कितना कम करूं मैं इसको? 7,000 कर दूं? 5,000 तक सर। 5 कर लीजिए सर। तो 5,000 के हिसाब से कितना हुआ? 60,000 रुपए ही हो गया। करेक्ट। जी सर। हाँ। तो हम एडिट कर देते हैं। 60,000 लिख देता हूं मैं, एक सेकेंड। ओके चलेगा? ओके ओके ओके। मैंने कपड़ों के लिए रखा है कि 4 से 5 लोगों के परिवार का 60,000 रुपए महीने का खर्चा, साल का खर्चा कपड़ों के ऊपर। क्या लगता है आपको? कम है, ज्यादा है? सर ज्यादा है। ज्यादा है? कितना ज्यादा है सर? कितना कम करूं सर? 50% कम कर दीजिए। सब लोग 50% पे अग्री करते हैं? जी सर। हाँ सर 50% लगेगा। तो 30,000 रुपए कर दिया मैंने इसको। ओके। इंश्योरेंस, आज इंश्योरेंस देखा जाए तो 2 से 2.5 लाख रुपए का हर परिवार को बाय करता है, बिकॉज उसको टैक्स रिबेट, ये रिबेट, वो रिबेट। हम मानते हैं कि क्या हम 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस एक परिवार को बेच सकते हैं? आराम से।
सर बेचने को तो बेच सकते हैं सर, बाकी ट्यूशन फीस वगैरह और स्कूल फीस में वो कम हो जाता है ना कम सर। करना चाहे कम कर सकते हैं, मुझे जितना नंबर बोलेंगे मैं बहस नहीं करूंगा आपसे, मैं कम कर दूंगा। सर 75,000 कर दीजिए। 75,000 सब अग्री करते हैं? इससे कम किसी और को करना है? नहीं सर, इतना तो हो जाता है। चलिए, क्या आप 50 लोगों को लोन बेच सकते हैं साल का 30 लाख रुपए का? तो आप दोनों अमाउंट कम कर सकते हैं, 50 लोग साल के ये भी आप कम कर सकते हैं, और 30 लाख रुपए ये भी आप कम कर सकते हैं। नहीं सर, इतना तो हो सकता। 50 लोगों को आप साल में लोन दे सकते हैं? यस सर, 30 लाख रुपए का लोन हो सकता है साल भर का। नहीं नहीं, मैं 30 लाख इंडिविजुअल लोन बोल रहा हूँ 50 लोगों को। ओके ओके। अगर आपको इसको कम नहीं करना नहीं, इतना नहीं हो पाएगा सर। ओके, नहीं। तो कितना? 30 लाख रुपए एक आदमी कितना लोन ले सकता है आपसे साल का? कईयों को सर रिक्वायरमेंट कम की भी रहती है। कितना? ये लाख और लेते हैं कि 50 के 3-3 लाख। 3 लाख कर दूं मैं इसको? यस जी सर। सर। 3 लाख मैंने कर दिया, 1 2 3 4 5। ओके गुड। और लोग बताइए, 50 से कम करना है, ज्यादा करना है, क्या करना है? कम कर दीजिए सर, 20 लोग कर दीजिए। 20 लोगों को आप साल भर में लोन देंगे 3-3 लाख रुपए का। ओके, जी सर। अब आ गया हमारा फ्लाइट। एक आदमी अपने बिजनेस पर्पज से जब भी ट्रैवल करता है तो हम मान के चलते 3 से 4 हजार रुपए मिनिमम महीने का खर्चा होता है। अब आप इसको जी सर। कम करना चाहें, इसको भी हम कम कर सकते हैं। सर कई कई फैमिली फ्लाइट से नहीं ट्रेवल करती। तो आप बताइए कितना? सर 5,000 रुपए मंथली से ज्यादा मत करिए। मैंने तो 3,000 रुपए मंथली किया है। ओके ओके। नहीं नहीं सर, इससे भी कम कर दीजिए, कितना? क्योंकि हर महीने के बार वो नहीं हर सफर करते महीने हैं। तो नहीं जाते ना सर ट्रेवल करने। आप बताइए। नहीं, ट्रैवल करना और दूसरा है, मतलब बिजनेस के लिए ट्रैवल करना, जी ओके। जी। तो वो मैंने लिखा है। ट्रैवल तो अभी नेक्स्ट आएगा, बट मैं अभी बात कर रहा हूँ बिजनेस ट्रैवल। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको कहीं ट्रेनिंग करने जाना है, कहीं घूमने जाना है, ये अपने ऑफिस वर्क के लिए जाना है, मतलब एक बेसिक ट्रैवल। अगर आप इसको कम करना चाहें मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप कम कर ईयरली आपका सर 25 ईयरली 10,000 से ज्यादा नहीं होगा। ओके चलो, ईयरली 10,000 डन। जी सर। ईयरली 10,000। ईयरली 10,000। फिर अब मैंने लिया है ट्रैवल और फूड, मतलब जो हम परिवार के साथ बाहर घूमने जाते हैं, या हम रेस्टोरेंट वगैरह में हर हफ्ते खाना खाने जो जाते हैं, या साल में जाते हैं, जो भी है, मैंने उसका 50,000 रुपए एनुअल एक्सपेंस पकड़ा है। आप इसको कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। सर कम कर दीजिए। कितना? 20,000। 20। का जैसे कोरोना में लोग बाहर कम खाएंगे अभी। नहीं, कोरोना के अलावा भी जिंदगी आएगी ना। अभी कोरोना 5 7 10 महीने में खत्म हो सर जाएगा। बहुत दिन तक असर रहेगा सर इसका भी। मैंने बोला ना, 5 साल भी रहा तो अपना बिजनेस तो जिंदगी चलनी है ना, जिंदगी भर। चलिए खैर, उस पर बहस नहीं करता हूँ मैं। 20,000 कर दिया मैंने। जी फिर सर। आपके मिसलेनियस एक्सपेंस, जैसे आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक्स बाय कर लिया, कभी गाड़ी का सर्विस करा लिया, मेडिकल वगैरह का जो मंथली एक्सपेंसेस होता है, मैंने इसको कुल मिला के सारे मिसलेनियस एक्सपेंस की एक फुट्टी बनाई और मैंने डाल दिया 1 लाख रुपए साल का। अब आप इसको कम करना चाहें, ज्यादा करना चाहें, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। सर 50,000। ओके 50,000 करेक्ट। अब आप रियल स्टेट बेच सकते हैं क्या? मैंने माना है कि 30 लाख रुपए का रियल स्टेट आप 50 लोगों को बेच सकते हैं। आप इसको कम करना चाहें तो कर सकते हैं, ज्यादा करना चाहें तो ज्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमाउंट ऑफ रियल स्टेट की। सर जो लोन लिया था उतना ही कर दीजिए। लोन कितना लिया था हमने? 3 लाख रुपए में रियल स्टेट मिलता है। चलिए फिर भी मैं लिख देता हूं, 3 लाख रुपए का रियल स्टेट। और कितने लोगों को? 20 लोगों को केवल। जी ठीक है, ये चलेगा आपको? यस सर। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज है, मैंने सबसे पहले आपसे अग्रीमेंट किया, आप अगर मैं आपको ये अमाउंट मिलेगा तो आप मुझसे तुरंत यूपॉज लेंगे। इसके लिए आपको केवल मैंने इतनी मेहनत करने के लिए बोला है, और आपने मुझे ये सारी चीजें कम कराई हैं। मैंने कोई डेटा खुद नहीं दिया है, करेक्ट? ओके। आपकी बात खराब होगी अगर आप मुझसे यूपॉज नहीं लेंगे, अगर ये रिटर्न मिल रहा है तो। यस सर। करेक्ट? ये अग्रीमेंट में आप 5 लोग मेरे साथ? यस सर। यस। ओके चलिए, अब देखते हैं कि इस डेटा पे जो आपने मुझे दिया है, मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, ये डेटा आप दे रहे हैं मुझे, मैं नहीं दे रहा हूं। करेक्ट? आपकी इनकम क्या होगी? तो आपकी वन टाइम इनकम जो साल की होगी वो होगी हर साल 9,42,000 रुपए, सिर्फ इस डेटा पे जो आपने मुझे दिया है 120 कस्टमर पे। करेक्ट? ये आपकी सेल्फ इनकम हुई, सेल्फ इनकम। और साथ ही साथ आपको 10 टाइम्स जीजी कॉइन मिलेगा। तो आपने मान लीजिए 9,42,000 रुपए कमाया इस पे, तो उतने के मल्टीपल ऑफ 10 टाइम्स आपको जीजी कॉइन मिलेंगे। ओके करेक्ट? अब आ जाते हैं जो आपने एजेंट बनाए। एजेंट कमाएंगे करीब 2 लाख रुपए।
ओके बट आप कमाएंगे 36 लाख रुपीस। क्यों? क्योंकि 18 एजेंट आपके पास हैं, 50% उनका आपके पास आता है। यस सर तो इन टोटलिटी, और मैं अभी कैशबैक को जीरो ही मानता हूं। मान लीजिए माई सर्कल किसी को पसंद ही नहीं आ रहा है, नॉर्मल सब इंस्टेंट कैशबैक में ही जा रहा है, ओके जबकि ऐसा होगा नहीं, लोगों को उल्टा रिएक्शन है हमारे वहां, माई सर्कल लोगों को ज्यादा पसंद आता है। करेक्ट? हम मानते हैं वो जीरो है, मैं एक भी नहीं मांग रहा हूं, मैं जीरो मान रहा हूं उसको। आपकी इनकम है 47,04,000। ओके आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? 400% 400% के हिसाब से आपको 2,16,000 रुपए मुझसे साल का चाहिए था इस यूपॉस से, जबकि आपको मिल रहा है 47 लाख। बिल्कुल कितना आरओआई हो गया? जी सर। अब आप अपनी बात से पीछे हटेंगे तो कौन गलत है? और अभी भी मैंने सब बॉटम कमीशन लिए हैं यहाँ पे। यस सर जैसे आप अपने जिनके पास यूपॉस होंगे वो उनसे आप पूछ सकते हैं, 14% 15% कमीशन भी मिलता है जब आप कपड़े वगैरह बेचते हैं। मैंने यहाँ पे केवल 3% लिया है एवरेज। यस सर करेक्ट? तो मैंने सारी चीज बॉटम मोस्ट कैलकुलेट की है, और हमने हाई रेवेन्यू प्रोडक्ट्स एक भी ऐड नहीं किया है। आपके रेफरल नहीं ऐड किए हैं, आपका जो वेंडर रेफरल है वो ऐड नहीं किया है, आपका माई सर्कल कैशबैक नहीं किया है, और जो जीजी कॉइन आप कन्वर्ट करोगे वो भी ऐड नहीं किया है। ओके वो सब ऐड ऑन होगा। तो ये इनकम इससे ज्यादा ही होने वाली है, कम नहीं होने वाली है। करेक्ट? जी तो ये एक्सेल पे अगर आप अपने कंज्यूमर के साथ बैठ गए आधे घंटे, जिस तरह मैंने अभी आपके साथ एक्सरसाइज की है, कोई बंदा हिल नहीं सकता है, क्योंकि वो डेटा सारा वो खुद दे रहा है। करेक्ट? यस सर हमने कोई भी, और दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो 400% आरओआई दे। पहली बात बता दूं मैं आपको, कोई भी बिजनेस नहीं है। आप बड़ी से बड़ी फ्रेंचाइज खरीद लीजिए, वो 18-20% से ऊपर कोई बात नहीं करता है। करेक्ट? यस बट मैं फिर भी आपको 400 रुपए कन्विंस किया, क्योंकि मुझे मालूम था यूपॉस में क्या होता है। करेक्ट? अब उसको और डिजास्टर दिखाइए। वो अगर सच में बिजनेसमैन है वो आपको ये नहीं करने देगा, बट फिर भी आप उसको करके दिखाइए। आप उसको बोलिए सर मैं इसको भी जीरो कर देता हूं, 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 इसको भी जीरो, सब जीरो कर दिया। करेक्ट? यस सर आप क्या लगता है क्या आरओआई आना चाहिए? हाँ जी, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी? क्या आरओआई हो गया होगा? आपने 90% सारी चीजें जीरो कर दी, केवल 0.5% जिस चीज से कमा रहे हैं वो है राशन, और राशन आपने ऑलरेडी 50% कर दिया था। यस सर जी जी अब आपकी क्या आरओआई आ रही होगी? अभी तो कुछ नहीं है। 2,19,000। तो कितने क्योंकि आपके एजेंट से आपको एक बहुत बड़ी इनकम आ रही है, क्योंकि वहां पे रिटेल में थोड़ा थोड़ा भी बिक रहा है तो आपको इनकम आ रही है, क्योंकि वो मोटा मोटा 9,000 रुपए कमाएंगे, मगर हर आदमी 9,000 आपको भी दे रहा है। ओके सर करेक्ट? तो आप जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी 400% आरओआई की, वो मैं आपको दे सकता हूँ सिर्फ एक सेगमेंट पे आप काम करें, वो भी राशन केवल 5,000 रुपए का बेच के। ओके अभी बाकी सब जीरो कर दिया मैंने। यस सर अब इससे छोटा और बड़ा आप दोनों नहीं दिखा सकते। सही बात। करेक्ट? और इसके बाद भी अगर आदमी के दिमाग में यूपॉस नहीं गया तो उससे आपको बहुत दंडवत प्रणाम करना है, बोलना प्रभु अब आपको बिल्कुल सही सर। करेक्ट? ये जो एक्सेल है, इसको जिस तरह मैंने अभी आपके साथ ये रोल प्ले किया, ये आपको रियल लाइफ में करना है। ये एक्सेल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को टेलीग्राम पे भेजी हुई है, इसको प्लीज दोबारा से प्रैक्टिस करिए। इसमें जितना आप पारंगत होंगे, इट इज कॉल्ड क्लोज एंडेड सेल, कि आप सब कुछ सामने वाले से पूछ रहे हैं, तो सामने वाला आपसे आपको बता रहा है और उसके हिसाब से उसको रिजल्ट मिल रहा है, तो कभी वो डिनाई नहीं कर सकता है। कहा जाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्योंकि मैंने आपसे हर कदम पे अग्रीमेंट लिया। मैंने आपसे बोला भाई 400% मिलेगा तो क्या आप खरीदोगे? क्या आप 10 लोगों से को ला सकते हो? आपने बोला 50 लोग को ला सकते हैं, मैंने वहां पे जीरो कर दिया, वहां पे आपको 10 लोगों पे लेके गया। तो हर चीज मैंने आपके हिसाब से की और रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा आया। कि अगर आप इसी तरह कर ले गए, आपको दुनिया में कोई हिला नहीं सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एचडीएफसी का, मेरे टाइम का, जब मैं एचडीएफसी में था। हमारे वहां एचडीएफसी में अपफ्रंट चार्जेस बहुत हैवी होते थे, एलोकेशन चार्ज जिसको बोलते हैं ना पॉलिसी में,
यस सर। HDFC 50% 70% काट, और हमें दिक्कत क्या होती थी कि लोग कंपेयर करते थे, ICICI वाले जाते थे, बोलते थे सर हमारा केवल 10% 20% एलोकेशन चार्ज है, आप उस कंपनी में क्यों जाते हो, और हमारी सेल बहुत गड़बड़ होती थी। तो HDFC ने हमें इस तरह का एक एक्सेल बना के दिया। उन्होंने कहा ये आप लोग गलत जगह फाइट लड़ रहे हैं, एलोकेशन चार्ज हमारा फोटे नहीं है। पहला चीज कस्टमर से ये पूछिए सर आप पॉलिसी कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, अगर आप 3 साल के लिए ले रहे हैं तो ऑफकोर्स एलोकेशन वाला आपको भारी पड़ेगा, आप मत लो हमसे। मगर अगर आप पॉलिसी अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए या आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, एनीथिंग बियॉन्ड 10 इयर्स, आपको HDFC का ही पॉलिसी फायदा देगा। क्यों? क्योंकि HDFC का जो FMC चार्ज था, फंड मैनेजमेंट चार्ज जिसको बोलते हैं, वो लोएस्ट था इंडस्ट्री में 0.85%, और ICICI या और बैंक्स का 2.25% हुआ करता था। और फिर हम इसी तरह का एक एक्सेल बना के बैठते थे कि सर अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है 10 साल सेम ROI अगर हम डालते हैं, मान लीजिए दोनों कंपनियां ही 15% इंटरेस्ट दे रही हैं आपको, तो दोनों कंपनियों का एंड में आप देखोगे तो आपको कम से कम 50% एक्स्ट्रा HDFC से मिल रहा है, क्योंकि उसका FMC चार्ज कम है। तो आदमी की आंखें खुल जाती थी, वो फिर हमारा एलोकेशन चार्ज की तरफ देखता ही नहीं था, क्योंकि उसका पर्पस क्या है, मैच्योरिटी। आप आज क्या ले रहे हो पैसा, उससे क्या कर रहे हो, उससे क्या मतलब है कस्टमर को, आप उसकी मैच्योरिटी प्रॉपर बना रहे हो, तो उसका हम एक विजन दे पाते थे हमारे उस एक्सेल से। सेम वही चीज आपको आपके यूपॉज में करनी है। मैं गारंटी दे सकता हूं आज जितने लोगों ने इस एक्सेल को देखा होगा, उन्होंने यूपॉज को कभी इस नजर से नहीं देखा होगा, क्योंकि जिस दिन मैंने पहली बार इस यूपॉज का एक्सेल को बनाया था, उस दिन मुझे भी लगा यार ये क्या है, क्योंकि इसी तरह का एक एक्सेल मैं कल आपको दिखाने वाला हूं आपकी ACP की गोल्ड शीट का, और आपको बहुत मजा आने वाला है उसको देख के। आपको समझ में आएगा आपका फ्यूचर किधर है। हम में और अंग्रेजों में एक ही फर्क है, अंग्रेज फ्यूचर देख पाते हैं क्योंकि वो इस तरह के डिजाइन बनाते हैं, वो ग्राफ बनाते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे करते रहना है, और इसके हिसाब से अगर मुझे इतना इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ा तो वो इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं बोलते हैं वो। आज जो हम लोग देखते हैं ना कि 10,000 करोड़ का लॉस हो गया फ्लिपकार्ट का, 4,000 करोड़ का पेटीएम का हो गया, हम बोलते हैं वो लॉस हो गया, वो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक इस तरह का एक्सेल है, वो ये देखते हैं क्या हमारी ग्रोथ इस रेशियो में हो रही है, अगर हो रही है दैट इज गुड, वो उसको लॉस नहीं मानते हैं, उसको वो इन्वेस्टमेंट मानते हैं। सेम वेज आपको ये सोचना है, क्या मैं हर महीने 10 यूजर ऐड कर रहा हूं, अगर उनसे मैं केवल किराना भी बेच रहा हूं तो भी साल का 2 लाख रुपए बनाऊंगा, क्या बुरा है? 3,60,000 रुपए के जीजी कॉइन्स भी आएंगे, प्लस अभी बाकी जो दुनरम खा के चीजें हैं वो तो अभी गिनी नहीं है। 0.5% जिसमें मुझे कमीशन मिल रहा है, मैं उस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, उसमें भी आपने 50% कर दिया, जबकि 10,000 रुपए से नीचे आज राशन का बिल मेरे हिसाब से तो नहीं आता किसी का, क्योंकि हम तो केवल दूध मंगाते हैं तो हमारा 5,000 रुपए दूध का आता है केवल। तो समहाउ ठीक है, मैं कह रहा हूं डिजास्टरफुल रिजल्ट लिखा गया, मगर उसका आउटपुट अभी भी बहुत वंडरफुल है। आपको इसको प्रैक्टिस करना है। मेरा सबमिशन केवल इस एक्सेल को दिखाने का ये था कि जिस रूप में मैंने आपको इस एक्सेल को दिखाया, इसी रूप में आपको अपने वेंडर्स के साथ या जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उसके साथ इसको ये प्रैक्टिस करना है। और इन दी एंड आप उसको सिंपल बोलो, ये यूपॉस फ्री चाहिए, मेरे अंडर में एजेंट बन जाओ, अगर अभी भी नहीं समझ में आता है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास 100 यूजर है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये पैसा कैसे बना के देगा तुम्हें। करेक्ट? तो विद दिस आप अपने प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं, स्टोर किंग से कर सकते हैं और Amazon Easy से कर सकते हैं। Amazon Easy में हमेशा एग्जांपल में क्यों देता हूं, क्योंकि जब मैं ये प्रेजेंटेशन आपको दूंगा तो इस लिंक पे क्लिक करके आप Amazon Easy की वेबसाइट पे जा सकते हैं। Amazon Easy का नाम सबने सुना है? Amazon का नाम सुना है पहला तो? यस सर। अब Amazon Easy कितने में बेचता है इसको, मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा। एक सेकेंड बस होल्ड करिए, कहाँ गया? ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके लिए। आपके सामने अभी Amazon की साइट खुल गई कि नहीं खुल गई? अभी आपको Amazon दिख रहा है मेरे साइट? खुल गई सर। ओके ग्रेट। अब Amazon Easy क्या प्रोडक्ट है? Amazon Easy वो प्रोडक्ट है Amazon का कि जहां पे आप Amazon के स्टोर बना रहे हैं, Amazon जिसकी फ्रेंचाइज वो लोगों को दे रहे हैं, कि आपके वहां लोग आए, आप उनको स्क्रीन पे वो प्रोडक्ट्स दिखाओ और उनको वो प्रोडक्ट सेल कर दो। जैसे हम यूपॉस में बोलते हैं ना कि भाई ये प्रोडक्ट है, Amazon ही डिलीवर करेगा, सब कुछ Amazon करेगा, मगर ऑर्डर आप केवल फिजिकल लोगे, बाकी सारे ऑर्डर डिजिटली मैनेज होंगे, जो हमारे यूपॉस में भी है। राइट और रॉन्ग? राइट। हमारे यूपॉस में क्या अलग चीज है? सबसे पहले तो हमारे यूजर को हमारे सामने आने की जरूरत नहीं है। राइट? राइट। यहाँ पे फिजिकली जाने की जरूरत है। तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन क्या हो गया? मैं मेरे एरिया में ही केवल ऑपरेट कर सकता हूँ।
और सेम चीज मेरे यूजर ऐप में भी अवेलेबल है, तो शायद मैं ना जाऊं, क्योंकि मैं इस दुकान से खरीदूंगा कि मेरे ऐप से खरीदूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं है। ग्लोबल गार्नर में क्या है, अगर वो सेम अमेजोन की चीज ग्लोबल गार्नर के ऐप से खरीदता है उसको कैशबैक मिलता है, करेक्ट? यहाँ पे वो भी नहीं है, पहली चीज। दूसरा स्केलेबिलिटी, कि आप यहाँ बैठ के लेट्स से मैं अहमदाबाद में बैठा हूं, मैं मुंबई के कस्टमर को सर्विस देना चाहता हूँ, वो इसमें पॉसिबल नहीं होगा। और वो कस्टमर भी मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी ऐप से खुद भी कर सकता है, तो किसी से भी करा लेगा, क्यों आएगा यहाँ पे, करेक्ट? बट स्टिल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमेजोन है का इन्वेस्टमेंट आप देख लीजिए, जिसको ये लो एक्सपेंस बोल रहे हैं। कितना रुपए लिखा हुआ है, पढ़िए, कोई एक पढ़ सकता है आप में से। One time outlay 3 lakhs. तो जिस चीज के लिए हम क्या मांग रहे हैं, 54,000 रिवॉर्ड सब कुछ हम दे रहे हैं, स्टैंडी, बैनर, ये वो सब दे रहे हैं। और उसमें सिर्फ अमेजोन नहीं है, उसमें पूरी की पूरी इंडिया की इकोनॉमी है। ये सिर्फ अमेजोन बेच रहे हैं 3 लाख रुपए में। हम अमेजोन तो है ही है हमारे पास, हम दुनिया की और भी चीजें बेच रहे हैं। फ्लिपकार्ट भी है, अलीबाबा भी है, बिग बाजार, शॉपर स्टॉप भी है, और लोकल वेंडर्स भी हैं हमारे। पूरी की पूरी इंडिया की इकोनॉमी, लोन भी दे सकते हैं, गाड़ियां सेल कर सकते हैं, कार। अब इससे बड़ी चीज किसी को नहीं मिल सकती है। तो मैंने ये एग्जांपल छोटा सा आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हमारा 5% प्रोडक्ट भी कोई बेच रहा है तो वो 3 लाख रुपए में बेच रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमेजोन है। कोई कैशबैक नहीं है कस्टमर के लिए, कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई जीजी कॉइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने माल बेचा, आपको कमीशन मिल जाएगा, सिंपल। बट माल बिकेगा क्यों, इसके रीजंस नहीं है। यहाँ पे हमारे वहां माल बिकेगा क्यों, इसके बहुत बड़े बड़े रीजन है, और आप सबको पता है। बिग बाजार डायरेक्ट करीब 10 लाख रुपए की फ्रेंचाइज है। ये सब आप इन लिंक्स पे जाके चेक कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को दिखा सकते हैं। सर ग्लोबल गार्नर वही चीज, उसका बहुत बड़ा वर्जन आपको बहुत छोटी कीमत पे देता है, जो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। और प्लस उसके साथ सारा इकोसिस्टम। आपने 54,000 दिया तो 50,000 रुपए के तो गुडीज ही दे दिए। अब आप उसको चाहे मूवी वाउचर्स में ले लीजिए, चाहे ई कॉमर्स वाउचर्स में ले लीजिए, ये सब आपको दे रहे हैं। आपको बैनर्स दे रहे हैं, आपको कैशबैक दे रहे हैं, आपको 5 यूपीवी दे रहे हैं। आप उसको कैशबैक में डाल के उसको जीजी कॉइन को कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में। तो आप अपना पैसा खुद रिकवर कर सकते हैं, आपको बेस्ट वे पता है। तो ये सारी चीजें जब आप किसी कस्टमर के सामने रखेंगे, मुझे नहीं लगता आपका कोई भी कस्टमर आपके सामने से हिल सकता है। और जैसा कि मैंने इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में ही दिखाया था आपको 3 लोगों से ज्यादा नहीं मिलने की जरूरत है, सिर्फ 3 लोग। क्योंकि आपकी क्वालिटी तभी मेंटेन होगी जब आप कम लोगों से बात करेंगे। और पहले उसको टारगेट दिमाग में कर लेना कि सच में क्या इसकी अक्ल है, ये सब जो मैं बातें बोलूंगा ये समझ में आएगी इसको। क्योंकि बिल्कुल घामड़ आदमी के सामने आप बैठ गए, बोलेगा भैया क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वो सारी चीजें होने के बाद बोल देगा ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका प्रोस्पेक्ट सच में आपने प्रोस्पेक्टिंग उसकी प्रॉपरली की हो। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। अब आप अपने आप क्वेश्चन आंसर मुझसे कर सकते हैं। आप प्रोसेस वही रहेगा, आप हाथ खड़ा करेंगे, मैं आपको नाम लूंगा और आप अपने आप को अनम्यूट कर सकेंगे। मैं पहले सबको म्यूट करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, प्लीज जब तक मैं आपका नाम ना लूं तब तक आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे, करेक्ट? ओके, सो मैं पहले हाथ सारे नीचे कर देता हूं क्योंकि मेरे पुराने पार्टिसिपेंट्स के भी हाथ हैं इसमें। ओके, नाउ जो लोग भी हाथ उठाएंगे मैं उनको अपॉर्चुनिटी दूंगा कि वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिस्टर अभिषेक गुप्ता, वाराणसी। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग सर। गुप्ता साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। सारी मैक्सिमम चीजें तो मेरे को समझ में आ गई हैं सर। अब ऑडिबल हूं? या बिल्कुल आ गए। सर यूपॉस एज एन एजेंट मैं यूज कर रहा हूँ जी। सर इसमें एक चीज ये समझना चाह रहा था, जो जीजी कॉइन्स मेरे को वहां पे वापस आते हैं, जो 10 टाइम्स मेरे कमीशन के आते हैं, वो बेसिकली विजिबल कहाँ पे होते हैं? वो मैं कहीं देख वॉलेट में, आपके यूजर वॉलेट में। अच्छा, यूजर वॉलेट में। ओके सर, सही ये था। थैंक यू। थैंक यू। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट इन्होंने अभी उठाया। आप सिंपल समझो, मान लीजिए किसी ब्रांड पे आपको 1% कमीशन मिल रहा है, मगर वो 1% कमीशन आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए 11% कमीशन है। क्योंकि 1% तो रियल मनी कमीशन मिल गया, मगर 10 टाइम्स उसके जीजी कॉइन्स भी आपको मिले। और आपको बेस्ट पता है कि एक यूपॉस अपना माई सर्किल सबसे आसानी के साथ चला सकता है।
क्योंकि माई सर के लिए आपको केवल 6 यूजर चाहिए, उल्टा यूपॉज के पास तो 600 यूजर होंगे, तो उसको तो केवल पिक करना है कि इन 6 लोगों को चूज करूं और मैं मेरा कॉइन कन्वर्ट कर लूं रियल मनी में। मिस्टर गिरीश जैन। हेलो जी। सर, मेरा क्वेश्चन है कि आपने आरओआई की जो बात करी है उसमें अगर हम सामने वाले को बोलते हैं आरओआई के लिए कि बढ़िया आरओआई, और हमने शो भी कर दिया 1000%, 2000%, जो भी शो कर दिया, जी। सामने वाला कहता है भाई एक आरओआई है हमारे पास 64,000 की, यानी कि 54,000 की, जी। बट मेरी कैपेसिटी है 50 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 25 लाख कुछ लगाने की। जी। तो मेरे लिए आरओआई तो ठीक है, परसेंटेज वाइज आरओआई ठीक है, बट मैं उसके वर्थ तो ले ही नहीं पा रहा हूँ, तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए? जो आपका बड़ा इन्वेस्टर है, देखिए अभी मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, अभी शायद महाराष्ट्र में ऐसा एक ग्रुप कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यूपॉज हमसे बाय कर रहा है और वो लोगों को फ्री में दे रहा है, या वो लोगों को बोल रहा है भाई मुझे इतना तुम केवल दे दो, बाकी कमाई तुम्हारी। तो जब इस तरह के इन्वेस्टर हैं, उनको आप सिंपल बोल सकते हैं कि भाई कुछ ऐसे वर्ग हैं अपनी सोसाइटी में जो कमा नहीं रहे हैं और वो खरीद भी नहीं सकते हैं, बट वो मेहनत कर सकते हैं, तो आप उनको दे दो, वो कर सकते हैं। तो इससे बड़ी चीज कोई चीज नहीं हो सकती है कि भाई आपने किसी को एम्पावर कर दिया कि भाई मैं तुम्हें यूपॉज ला के देता हूं, तुम मुझे महीने का 5,000 रुपए दे दो, मैं खुश हूं। क्योंकि इन्वेस्टर क्या होता है, वो तो 12-15% का इंटरेस्ट ढूंढता है। ओके। तो आप उसको ऐसा बोल सकते हैं कि भाई आपने बल्क में बाय किया, या वो कंपनी के साथ डायरेक्ट डील कर सकते हैं, मैं उनसे 1-to-1 बात कर सकता हूँ कि कैसे मैं उनको बेस्ट आरओआई दे सकता हूँ इसी सिस्टम से। ओके सर, थैंक यू। एक मीटिंग है सर आपकी? सॉरी? एक मीटिंग है भी शायद आपकी अभी 8:30 बजे। आज? जी। मेरी मीटिंग है 8:30 बजे। मेरा स्टेट हेड के साथ मीटिंग है ना? सर मुझे तो यही कंफर्म हुआ था, मैंने एक वेंडर को आपसे कनेक्ट किया है और वो कह रहे थे मेरी आपसे बात हो गई है और 8:30 बजे मीटिंग है आपकी। मैंने 9:30 लिखा होगा क्योंकि मैं 9:30 बजे फ्री होता हूँ। हो सकता है सर, मेरे को वैसे 9:30 बजे लिखा होगा मैंने। ओके सर, ओके, थैंक यू। मिस्टर विद्यासागर। मिस्टर विद्यासागर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके सर। ओके सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। आपके बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है, उसको बंद कर दीजिए क्योंकि आप 2 जगह शायद मुझे सुन रहे हैं। ओके ओके सर। सर गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग सर, आई एम Vidyasagar and mathematics lecturer sir basically, as well as I am the director of one junior college sir. Oh wow, great. Running in Mahbubnagar, Telangana state sir, Mahbubnagar district. Okay, great. Tell me. Recent past I have taken user from CP Rashek PRS Yadav sir. Okay. So do you have any query for today's session? Yes sir. Yes sir. Please ask. So okay sir, okay. I am running a junior college with meager strength sir. Right now I have 500 strength for junior college. Okay. And right now I am running with no loss, no profit sir. Okay. As a social service, I am doing the service for Mahbubnagar people sir. Okay. So one opportunity I had from CP Rashtriya PRS Yadav. So that's why I have to. I have some questions and I want some clarification, sir. I want to become vendor for junior college, sir. Related to our session today, or if you have general query, you can come in morning at 6:30 to 7:30. I am always available at that time for question and answer. And tomorrow being Sunday, I'll spend more time on question and answer. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Mr. D.K. Rajani. सर गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगा, आपने क्लियर किया मेरे को, बहुत अच्छा। बस मुझे बता दी इतने ही जिम मनी यहाँ पे रेफरल या उधर वाली जीनी है जिम है वो से है या अलग होती है? राजानी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो भी जनरल क्वेश्चन है उसके लिए आपको आस विकास में आना पड़ेगा। ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आज हम यूपॉज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। ओके। मिस्टर अभिषेक गुप्ता, वाराणसी। सर एक चीज ये पूछा था, जैसे ये जो टर्न अराउंड टाइम है जी किसी भी वाउचर को बुक करने का, क्योंकि सर बीइंग एन एजेंट मुझे ऑर्डर लगाना है एंड देन उसके बाद जो मेन ओनर है वो उसको अप्रूव करता है, जी, बीट सीपी और बीट एमसीपी।
ठीक है सर। इसमें एक जो प्रॉब्लम वो मेजर मैं जो फेस करता हूँ वो बार बार ये आती है कि इसमें सर मनी लोड करने का इशू होता है। वो इशू नहीं है, बेसिकली वो रिस्ट्रिक्शन हमने डाल रखा है जस्ट बिकॉज, क्योंकि आपका कंट्रोल आपके यूपॉज ओनर के पास रहना चाहिए, वरना यूपॉज ओनर में और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसका अप्रूवल आपका स्टेट वो जो यूपॉज ओनर है वही दे सकता है, अगर आप वॉलेट यूज करना चाहते हैं उसका। तो बाकी रेस्ट आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो सर जैसे अगर मैं अपने किसी दूसरे परचेजर के लिए या दूसरे किसी यूजर के लिए अगर मैं यूपॉस पे क्रिएट करता हूँ ट्रांजैक्शन, तो सर मुझे इतना राइट्स तो मिल सकता है कि ना मैं पैसे लोड कर सकूं, ठीक है मैं विड्रॉ नहीं कर रहा हूँ वो राइट। आप वाउचर खरीद के इस चीज को कर सकते हो। वाउचर खरीद लो, 10,000 का वाउचर खरीद लो और फिर इस चीज को कर सकते हो यूपॉस से। ओके मैडम, थैंक यू। चलो, ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है इसका। चलिए, मैडम ने आपको बता दिया सोल्यूशन, आपको समझ में आया? जी सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम। ओके, वेलकम। हमें भी समझा दो सर एक बारी। मैडम अब आप बीच में कूदी हैं तो आप ही समझाएंगी, कहाँ गई प्रियंवदा मैडम? यस सर। चलिए अब पब्लिक को समझाइए आप क्या बोल गए। क्या पूछे, इनका क्वेश्चन क्या है एक बार? हमारे सरदार जी पूछ रहे हैं कुछ आपसे, समझिए क्या क्वेश्चन है। तो मैम अभी मैम जो आपने रिप्लाई दिया इनको आप दे गए फटाफट, तो एक बार हमें भी बता दीजिए प्रॉपर क्या कह रहे थे आप। जी मैं कह रही थी कि एजेंट के लिए वॉलेट तो नहीं है, यूपॉस के पास वॉलेट होता है, तो आप 10,000 का वाउचर खरीद के उस चीज को यूज कर सकते हैं एज अ वॉलेट। ओके वो ओके। आपके जीजी एप्लीकेशन है ना, जो यूजर एप्लीकेशन है वहाँ पे एक्टिवेट होगा वो, और 10,000 की वाउचर खरीदिएगा आप तो आपको ऐड कस्टमर में हम करेंगे, और उसके बाद में आपको वो जो आपका यूजर एप्लीकेशन वहाँ पे आप वाउचर जो आपको दिख जाएगा और वहां से आप जाके यूज करेगा। और मेरा एक सजेशन है, जब वाउचर में 1,000 रुपए जब बचे तो आप लगभग 1,000 रुपए के ही ये मारिएगा रिचार्ज, नहीं तो आप अगर 500 के मारे तो 1,000 रुपए आपके निकल जाएंगे। ओके, वो खत्म हो जाएगा, छुट्टे नहीं मिलेंगे। आप हाँ, जब 1,000 रुपए का हो तभी आप मारिए। भले आपको एक ऑप्शन ये आता है कि आप अपना ये जब उससे ज्यादा होगा तो आपके डेबिट कार्ड से कटेगा, उसमें पेमेंट गेटवे चार्ज लग जाएगा आपको, लेकिन मुझे भी 11 रुपए समथिंग का पेमेंट गेटवे चार्ज लगा एक्स्ट्रा करने में, लेकिन वो पूरा आता है। लेकिन हमारे वाउचर से एक्स्ट्रा कट जाए कम में तो फिर थोड़ी कट जाती है। मैंने 700 का करी और 900 थे मेरे, 300 चले गए। ओके, चले कहाँ गए आपके? वापस आ गए ना? नहीं सर, वाउचर का पैसा नहीं आया सर। तो वो आप टिकट रेस करिए, वो वापस आना चाहिए, वो छोड़िएगा नहीं। सर मैंने टिकट रेस करी हूँ। टिकट रेस करी तो क्या सोल्यूशन दिया उन्होंने? नहीं, सोल्यूशन मैंने देखी नहीं सर, मुझे देखना। हाँ तो आपके टिकट में देखिए सोल्यूशन आ गया होगा या आपके वॉलेट में पैसे वापस आ गए होंगे। आपका जो ट्रांजेक्शन कहाँ पे प्रॉब्लम हुई वो आपको बताएंगे। पैसा कटना नहीं चाहिए, पैसा एग्जैक्ट उतना ही कटना चाहिए। आपको 300 रुपए वापस लेने हैं कंपनी से। चलिए, थैंक यू। ओके, मिस्टर अनीता एसीपी। सर गुड इवनिंग सर। या मैम। गुड इवनिंग सर, मेरे डाउट ये है कि एजेंट और पार्टनर में डिफरेंस क्या है सर? एजेंट और पार्टनर में डिफरेंस क्या है? ओके, गुड क्वेश्चन। तो एजेंट इज द पर्सन जिसको आप अपने यूपॉस में एजेंट बनाती हैं, एंड ही इज ओनली कंसर्न विद द यूपॉस ट्रांजैक्शन, वेयर ही वो केवल आपके यूपॉस को यूज करके अपने लोगों को सर्विस देते हैं। पार्टनर वो पर्सन है जो आपको हेल्प करता है वेंडर रिक्रूट करने में और यूपॉस सेल करने में या कंपनी के और दूसरे प्रोडक्ट सेल करने में। ओके ओके सर, थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन है सर। मैं एसीपी हूँ सर। इससे पहले मेरे प्लेस में और एक एसीपी हैं, वो निकल गए, उनका वेंडर्स मेरे नीचे आते हैं सर? बिल्कुल आते हैं। आप पिन कोड आपका है तो जो भी वेंडर उस पिन कोड के हैं वो आपके हैं। हाँ, मेरे पिन कोड में इससे पहले है सर, वो भी पूरा आते हैं या 50%? नहीं 100% आपके हैं। 100% आते हैं। अगर उनके यूजर रेफरल कोई नहीं लगा है तो वो 100% आपके हैं। यूजर रेफरल है तो? यूजर रेफरल है तो 50%, सिंपल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। मिस्टर गिरीश जैन। मिस्टर गिरीश जैन। हेलो। या
जी सर, मेरा एक तो यही क्वेश्चन है कि यूपोज में फास्टेस्ट जो रीलोड है वो IMPS ही है? IMPS। और क्रेडिट कार्ड वगैरह से भी रीलोड है सर? क्रेडिट कार्ड वगैरह टाइम लेते हैं, बिकॉज वो जब आप पहले तो वो कंपनी को क्रेडिट करते हैं और फिर वो पेयू से हमें आता है 2 दिन बाद, तो क्रेडिट कार्ड आपको हमेशा प्रॉब्लम देगा। दूसरा, क्रेडिट कार्ड में एक और प्रॉब्लम है कि 2 से 2.5% का आपको पेमेंट गेटवे चार्ज लगता है। अब मान लीजिए किसी ट्रांजेक्शन में आपकी कमाई है 1% और आपने वॉलेट रिचार्ज में लगा दिया 2.5%, तो 1.5% का उल्टा नुकसान कर लिया आपने अपना। ओके। तो हम इसीलिए क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑफकोर्स आप कर सकते हैं, हम मना नहीं करते, मगर वो आपके लिए लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन है जो मेरा नजर से अगर आप देखो। बाकी आपके पास 10 ऑप्शन है, आप वो यूज करो, वो बेटर है। ओके सर, एक लेटेस्ट, हेलो जी सर, एक सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर वाली बात है कि अभी जैसे मैंने वेंडर वाली बात करी थी जी, अब वेंडर मैंने बात करी और वो बड़े वेंडर निकलते हैं और डायरेक्ट मीटिंग करते हैं जी, और वो वेंडर पहले बनने से पहले आपसे मीटिंग हो जाती है, ठीक है। तो हमें कुछ होता है सर बेनिफिट या नहीं? बिल्कुल होता है ना, आपके ही अंडर में वो आएंगे। अगर नेशनल लेवल का भी कोई प्लेयर आता है, मान लीजिए बिग बाजार हमने नहीं किया होता, आप करके लाए होते, तो आपको नेशनल लेवल का फायदा मिलता। तो वो पता कैसे चलेगा सर? जब वो रजिस्टर होगा तो आपको दिखेगा ना, और आपके ही कोड से रजिस्टर करेंगे ना उसको। ओके सर, थैंक यू। ओके, मिस्टर अनिमेश गांगुली। मिस्टर अनिमेश गांगुली, मिस्टर अनिमेश गांगुली, आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं पूछ रहा, कोई यूपोज को इंस्टॉल करने के लिए प्रॉपर मार्केट के ऊपर कोई शॉप होना चाहिए, तब ये अच्छा मार्केटिंग कर सकता। ये बात सही है ना? नहीं, हेलो मैं समझा नहीं आपका सर, क्वेश्चन। आप सुन रहा ना? हम बोला कि अगर यूपोज लेके हम कहाँ बैठेगा, तो इट इज बेटर टू इन ए प्रॉपर मार्केट प्लेस कोई एक शॉप अगर होगा तो यूपोज का काम अच्छा होता। तो ये हम घर में रखेगा तो ये काम अच्छा नहीं होगा ना? दोनों चीज देखिए, आपके ऊपर ऑप्शन है, क्योंकि दुकान हर आदमी ले नहीं सकता, हर आदमी 100% एक चीज पे काम नहीं कर सकता। जिसके पास दुकान है उसके लिए तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि लोग देखेंगे तो ऑटोमेटिकली भी वॉक इन मिलेगा आपको। जो लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं उनके अपने यूजर खुद ढूंढने पड़ेंगे। यूजर ढूंढना पड़ेगा ना? दुकान लेके बैठते हैं कहीं पे जगह पे, तो वहां पे आपको एक ऑटोमेटिक वॉक इन भी मिलता है। वही है सर, उसमें तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो अगर हम 54,000 के इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेट किया, एक दुकान लेने से तो 5 लाख मिनिमम लग जाएगा, एक थोड़ा सा अच्छा जाएगा में। तो उसमें इन्वेस्टमेंट लेवल बहुत बड़ा। भी तो बढ़ेंगे ना, फिर 10 कस्टमर केवल महीने के नहीं आएंगे, फिर 100 कस्टमर महीने के आएंगे। लेकिन सब तब ROI का उतना हिसाब और नहीं रहेगा। अगर 5 लाख का दुकान होगा और 54,000 के यूपोज होगा, तो इन दैट केस कैलकुलेशन विल बी टोटली डिफरेंट। इन्वेस्टमेंट हो गया, चलिए मैंने ये पकड़ लिया, 6 लाख रुपए का मान लीजिए इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। करेक्ट? राइट और रॉन्ग? राइट राइट। अब आपका 5 लाख जो आपने इन्वेस्ट किया है वो रियल स्टेट है, ऑब्वियसली। तो वो इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, वो तो करेगा सर, लेकिन वो तो लोन लेके किया है हम। मैं बता रहा हूँ, आई हैव टेकन द लोन फ्रॉम बैंक। Let me complete, Mr. Ganguly. Let me complete. Let's say if you are dedicating yourself 100% on UPOS, will you be able to add 10 customers or 100 customers? 100 even. If it is in open market, it should be 100. Correct. So let's see that. Let's see that. Should we open that? सर, हम टाइम वेस्ट नहीं करेगा सर आपसे। आप तो दिखाया था एक बार। नहीं, मैं तो टाइम वेस्ट करने के लिए पैदा हुआ। चेक कर लेगा सर। अब मैं आपको बताता हूं। तो एक ना शांत, ये रखिए। अब आपके कस्टमर्स को केवल मैं 100 कर देता हूँ यहाँ पे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये एक्सेल को जब आप खुद करेंगे ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है। हाँ, देखा है हम, देखा है। अब आपने 100 कस्टमर कर दिया यहाँ पे, करेक्ट? राइट। ये मैं वापस 100% कर देता हूँ, 0 जो मैंने कर दिया था। ये आपने 10 कस्टमर बोले थे, ये 100% कर देता हूँ, ये 100% कर देता हूँ, ये 100% कर देता हूँ। ये भी आपने 10 कस्टमर बोले थे, 10 थे कि 20 थे? 10 थे शायद, जो भी था। ये आपका ROI है। तो वो तो अब आप दुकान लेके बैठे हैं तो भी हो रहा है ना काम, क्योंकि आप जब डेडिकेटेड होकर काम करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स भी तो डेडिकेटेड आएंगे ना। हाँ, ऑब्वियस। ओपन में होगा तो बहुत आएगा। तो मैं वही ओपन शॉप रहेगा तो अच्छा होगा। इस एक्सेल को प्रॉपरली यूज करिए। आप हिसाब से इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन डालेंगे आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट दिखेंगे।
तो ये आपको फ्यूचर और एक बात, करेक्ट? हाँ सर, ओके, सेकेंड क्वेश्चन है सर, हम बोला कि सर अगर एजेंट होगा उसको भी की रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है 10 टाइम्स एजेंट को, यूपोज एजेंट को? बिल्कुल मिलता है, उसको भी मिलता है। जैसे आपने 50-50% कमीशन किया, वैसे रिवॉर्ड भी 50-50% ही होता है। ओके सर, थैंक यू। ओके, मिस्टर सच्चू बोला, सॉरी। जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार। सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि यूपोस सेल कर सकते हैं? यूपॉस सेल कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, बट हम उसको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। आप अगर यूपॉस ओनर है तो आप अपने एसीपी को बोल सकते हैं भाई मुझे पार्टनर भी बना दो, तो वो आपको पार्टनर बनाएंगे तो आप यूपॉस सेल कर सकते हैं। बेनिफिट आएगा। अगर कोई सर मेरा किसी यूपोस का एजेंट अगर यूपोस बनना चाहता है तो उसका यूपोस को कोई बेनिफिट है? बिल्कुल, आपको फिर लाइफ लॉन्ग उसकी इनकम का 5% मिलता रहेगा ना, यूपोस का बेनिफिट। क्योंकि आप फिर पार्टनर की तरह ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, तो जो पार्टनर को कमीशन मिलता था वो आपको मिलेगा। जी सर, थैंक यू। ओके, मिस्टर पंकज टमोटिया, आप अपने आप का गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरे दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपन जो ग्लोबल गार्नर को पेमेंट ट्रांसफर करते हैं उसके बाद में यूपोस में आता है पेमेंट जी, वो प्रोसेस में मेरे ख्याल से आधा घंटा 1 घंटे का टाइमिंग है जी। और दूसरा ये था कि जैसे अपने ट्रांसफर कर दिया उसके बाद में कॉलिंग का सिस्टम भी है कि उसमें कॉल करना जरूरी रहता है कि भाई हमने जीजी में पेमेंट कर दिया है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहाँ, किसने बोला आपको? बता, कोई मोहिनी मैडम, उनको फोन रिक्वेस्ट आपको रेज करनी पड़ती है आपके प्लेटफॉर्म से ही। जैसे आपने पैसा ट्रांसफर किया, उस पैसे की डिटेल आपको आपके डैशबोर्ड में जाके अपडेट करनी पड़ती है, प्लीज रिचार्ज माय वॉलेट, और उसकी पेमेंट डिटेल वहां पे ही डालनी पड़ती है आपके डैशबोर्ड के थ्रू। अच्छा सर, दूसरा ये था कि ये प्रोसेस हो गया। दूसरा ये था कि जैसे हमको 5,000 की शॉपिंग करनी, 10,000 की, उसी हिसाब से हमको पेमेंट करना पड़ता है। यदि हम यूपोस में मान लो 1-1.5 लाख रुपया डाल के रखें तो उसका कोई इंटरेस्ट वगैरह मिलता है कि कभी बार बार इमरजेंसी में अपन को पेमेंट? कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट आप उसको यूज कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि हम उसको री इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना। इंटरेस्ट हम कैसे देंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने बोला कि भाई मैं 6 महीने रखूंगा, तो हम एक बार बैंक से बात कर सकते हैं कि भाई ये 6 महीने की एफडी बना दो, इनको 4% इंटरेस्ट दे देना। मगर क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि आपने 1.5 लाख आज डाला है, आप कल के कल भी तो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो उस पैसे को हम बिल्कुल हाँ, वो 5-5, 10-10, 20-20 हजार के हिसाब से ही करो, मतलब वो प्रोसेस करना पड़ता है। बट उसपे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। वो आपका समझ लीजिए वर्चुअल आपका वॉलेट है, तो आप उसको कभी भी निकाल सकते हैं। जी। दूसरा सर क्वेश्चन था, अपन जो एजेंट बनाते हैं तो एजेंट अपन ने बना लिया तो उसकी जो प्रोसेस रहेगी तो पेमेंट अपन को इसको देना पड़ेगा, मतलब वो अपने वॉलेट में ट्रांसफर करना, फिर अपन वॉलेट में चला जाता है। जितना परसेंटेज आपने उनके लिए डिसाइड किया उतना पैसा उनको अपने आप चला जाता है। तो वो पैसा हमारे अकाउंट से ही जाएगा उसको? नहीं, वो डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट से उनके अकाउंट में चला जाता है। अच्छा, वो कंपनी से प्रोसेस रखेंगे वो? जी, जितना परसेंटेज आप डालेंगे ना कि एजेंट को इतना पैसा भेज दिया करिए, तो उतना पैसा हम ऑटोमेटिकली उसको स्टेटमेंट भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे उनका। अच्छा, वो डायरेक्ट प्रोसेस आपसे करेगा, मतलब ये रहेगा अपना, उसमें कोई रोल नहीं, अपना सिर्फ स्विच ऑन ऑफ करने का रोल रहेगा। सिर्फ आपका कंट्रोल उसके यूपॉस पे है हर समय। आप उसका यूपॉस कभी भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या करिए प्लीज मैम, ऐसे नहीं, आप हाथ रेज करिए, मैं आंसर करूंगा आपको, क्योंकि बहुत लोग लाइन में है ना और आपकी आवाज भी नहीं आ रही। तब तक आप अपना नेट सही करिए, मैं आता हूं आपके पास। ओके, शांतनु दत्ता जी। शांतनु, गुड इवनिंग सर। क्या गुड इवनिंग? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। मेरा एज ए एसीपी हम जो पार्टनर रिक्रूट कर रहा है, जो पार्टनर क्या वेंडर ये कर सकता है, रिक्रूट कर सकता है? वेंडर रिक्रूट नहीं कर सकता, बट आपको रिकमेंड कर सकता है, तो आप दोनों को कमीशन 50-50 स्प्लिट हो जाएगा। अच्छा, और फर्स्ट टाइम क्या नहीं, लाइफ टाइम 50-50 ये हो जाएगा। अच्छा, और दूसरा बात वो बोल रहा है, दूसरा एक क्वेश्चन था मैंने, जो हम जो जगह पे यूपोस दे रहा है, यूपोस ये कर रहा है, दूसरा जो पिन कोड में, वहाँ पर क्या यूपोस वाला जो ये एजेंट है वो क्या वेंडर ये कर सकता है क्या दूसरे जगह पे? तो आप ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं। तो उसमें तो हमारा क्या होगा, जो एजेंट जो ये कर रहा है उसका के साथ उसका शेयरिंग हो जाएगा। तो लेट से आपका एजेंट कोई मुंबई में है और वो मुंबई के किसी पिन कोड पे वेंडर रिक्रूट करता है, तो वहां जो मुंबई का एसीपी है 50% उनको और 50% वो आपके एजेंट को मिल जाएगा। उसमें आपका कोई फायदा नहीं है।
मैंने वो यूपीएस वो क्या यूपीएस का थ्रू ही हो रहा है क्या? नहीं, यूपॉस के थ्रू नहीं हो रहा है, वेंडर अलग चीज है। मैं इसका सवाल आपको आप मॉर्निंग में आइए, इसको भी मैं विस्तृत में समझा दूंगा। वेंडर मॉडल में आपको वहां पे समझा दूंगा। ओके ओके सर, ओके ओके। मिस्टर विकास जैन, मिस्टर विकास जैन। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अपन एजेंट बनाते हैं उसके लिए अप्रूवल की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ, मतलब केवल वो हो जाता है, हेड ऑफिस से अप्रूव हो जाता है। फिर वो अपना डैशबोर्ड वो कैसे खोल पाएगा? उसके मेल पे आएगा उसका डिटेल? लॉगिन आईडी पासवर्ड है, उससे वो खोल पाएगा। जैसे आप अपना डैशबोर्ड खोलते हो वैसे वो खोल पाएगा। वो समझ लीजिए उसको सारे एक्सेस हैं आपके यूपॉस के, सिर्फ और सिर्फ वॉलेट का एक्सेस नहीं है, उसके पास अपना खुद का यूपॉस है। वो मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप मान लीजिए लेट्स से दिल्ली में है और आपने एजेंट बनाया मुंबई में, तो वो मुंबई में लोकल एप्लीकेशन में दिखेगा, ना कि दिल्ली में। तो उसके पास समझ लीजिए यूपॉस है, वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू यूपॉस है, केवल वॉलेट नहीं है उसके पास। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। मिस्टर महाने, मिस्टर महाले, आप लोगों हेलो, को हाँ सर, पड़ेगा 8 मिनट प्रणाम के। सर। हाँ सर, ठीक है सर। मुझे ये पूछना था, मेरे 18 एजेंट है, उन्होंने 1-1 लाख रुपए कमाए, जो 50% बच जाएंगे हमें जी। और मैंने खुद ने 1 लाख कमाया, तो जी। 9 लाख हो गए। जी, मतलब मैं उनसे 50-50 हजार, मतलब वो 9 लाख और मेरा 1 लाख, ऐसे 10 लाख। तो मुझे 10 लाख के 10 गुना कॉइन मिलेंगे? नहीं, आपको कॉइन जो मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी शॉपिंग पे, आपने जो लोगों को बेचा है उसमें 1 लाख, और जो उनका 50% का कॉइन है वो आपको मिलेगा। ओके, वो भी 50% और उनको 50% कॉइन मिलेंगे? 50% उनको मिलेगा। मतलब जैसे 9 लाख रुपए अगर वो कैश मुझे मिलता है सभी के 18 लोगों के, जी, तो कॉइन भी 9 लाख के गुना 10 गुना होगा? करेक्ट करेक्ट। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। सुमित सक्सेना, मिस्टर सुमित सक्सेना, मिस्टर सुमित सक्सेना, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर सुमित सक्सेना, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Good evening, sir. Yeah, hi, good evening. Yeah, so I am from Indore, sir. Actually, I recently joined and taken UPOS as a and joined as a CP, and I am facing the problem of uploading my money through my own debit card. So it is not possible, or it is possible through which ways? Sir, I would only request you to use IMPS. It will happen very swiftly. When you use debit card or credit card, it will charge 2.5% as payment gateway charge. If you don't want to pay that, card में भी? हाँ? डेबिट कार्ड में भी चार्जेस? सिंपल समझिए ना, बैंक गेटवे आया, आपको पैसा देना है, क्योंकि वो पेमेंट गेटवे चार्ज बैंक लेता है। वो डेबिट कार्ड हो क्रेडिट कार्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है बैंक को। बैंक का पेमेंट आया तो मतलब पैसा देना है। नेट बैंकिंग? हाँ, नेट बैंकिंग से आप मनी ट्रांसफर करते हैं, वहां कोई पैसा नहीं लगता है। ओके। नेट बैंकिंग, IMPS, फोन पे, पेटीएम आप सब यूज करते हैं, UPI यूज कर सकते हैं पूरा। बट केवल आप जब कोई पेमेंट गेटवे यूज करते हैं हमारा, उसमें बैंक को हमें वो चार्ज पे करना पड़ता है। अच्छा, जी, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, ग्रेट। सो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पूरे हो गए। कोई और है? अच्छा, हाँ, मिस्टर अब्दुल रजाक। सर गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग सर, अभी आपने बताया एमपी से हम कर सकते हैं, पैसे अपलोड कर सकते हैं वैलेट में जी। तो क्या सैटरडे संडे करने से भी वो हो जाएगा सर, अपलोड हो जाएगा? सैटरडेज को हो जाएगा, संडे को थोड़ा सा इशू रहेगा, बिकॉज हमारा टीम छुट्टी पे होता है उस दिन। ओके ओके सर। तो लेट से कोई छुट्टी आ रही है तो आप उससे पहले अपना वॉलेट रिचार्ज करा लीजिए। जैसे हम लोग भी यही करते हैं, जैसे हम लोग को भी जितने ब्रांड्स हैं उनके लिए एक वॉलेट है जो हमें रिचार्ज कराना पड़ता है। तो हमें लगता है अगर 3 दिन की छुट्टियां आ रही हैं तो उसमें एडवांस पैसा डाल देते हैं। तो सेम वेज आपको भी करना पड़ेगा कि आपको लगता है छुट्टियां आ रही हैं, 4-5 दिन की छुट्टियां हैं, आपको वॉलेट बैलेंस चाहिए होगा, छुट्टी वाले दिन शायद ग्लोबल गार्नर में ही लोग नहीं काम करेंगे, तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी। तो जब भी आपको ये लग रहा हो कि कल छुट्टी है तो आज ही उसका वॉलेट बैलेंस लोड करा लीजिए। जी ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मिस्टर सुमित गोयल। गुड इवनिंग सर। क्या गुड इवनिंग सर, यूपोस ओनर को हर महीने 30,000 के जीजी वाउचर आई थिंक डिस्काउंटेड प्राइस में? जी बिल्कुल मिलेंगे।
उसका प्रोसेस क्या है सर? बस अभी हम उसको वाउचर को जब लॉन्च कर देंगे तो हम आपको वो उसका रेट बता देंगे कि आपको किस डिस्काउंट में वो मिल रहा है कि जिससे आप 50,000 रुपये महीना कमा सकें। अभी तक लॉन्च नहीं हुआ सर? नहीं, अभी हमने लॉन्च नहीं किया। और सर जीजी वाउचर की डिनोमिनेशन 10,000 से कम के आने के चांसेस है कि कोई 5,000? जो नया अपग्रेड आएगा उसमें वो कम हो जाएगा। सॉरी सर? नया अपग्रेड जो आएगा उसमें वो अमाउंट कम हो जाएगा। ओके। और सर जो न्यू ब्रांड ऐड हुए थे वो भी अभी वो आप अभी ऐप में रिफ्लेक्ट होना शुरू नहीं करवा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको ऑर्डर करना है तो उसको मैं अभी 5-7 दिन और जाएगा। अगर आपके पास कोई ऑर्डर है उन नए ब्रांड्स के लिए तो आप हमें ऑफलाइन बोल सकते हैं, हमारी टीम उसको प्रोसेस कर देगी। सर कई सारी पीपीटी में ना बिग बास्केट को हमने एज ए ब्रांड नेम बोला है, लेकिन बिग बास्केट हमें कहीं भी शो नहीं होता है। वो शो नहीं होता है क्योंकि बीच बीच में वो आता जाता रहता है। आवाज कट गई सर आपकी। मैं बोल रहा हूँ वो बीच बीच में आता जाता रहता है। अच्छा, वो आता जाता रहता है सर। जी ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, मिस्टर अब्दुल रजाक। सॉरी सर, वो गलती से हो गया, सॉरी सर। ओके, नो इशू। Okay, with this we come to our end of our, okay, Mr. Dinesh Singh Vatti. Mr. Dinesh Singh Vatti, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। जैसा सर ने पूछा था, अभी कोई कलीग के साथ ही पूछा था कि अभी जो न्यू प्रोडक्ट आए हैं तो 2 व्हीलर हमें अवेलेबल हो जाए? 2 व्हीलर्स अभी नहीं है हमारे पास, केवल 4 व्हीलर्स है अभी। ओके सर। 2 व्हीलर्स अगर आपको चाहिए तो हमारे एक ये अपने देहरादून में एक हमारे पास वेंडर है, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। वो ऑल ओवर इंडिया बोल रहे हैं कि वो सप्लाई दे सकते हैं और वो हमारे वेंडर भी हैं। कौन सी कंपनी का सर? तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर होंडा है अभी, और वो बोलते हैं कि वो किसी को भी कर सकते हैं। तो बल्कि पाजी आप रमन भैया से बात कर सकते हैं, रमन भैया उसको जानते हैं। ठीक है जी। तो चाहिए किसी को ना, फिर बेटर हम यहीं से दिलवाएंगे सर। हाँ बिल्कुल, आपके पास तो इजी है ना, आपका तो देहरादून बिल्कुल आजू बाजू ही है। हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ पे सप्लाई दे सकता है आपको वो। जी जी। भैया नोज हिम। तो सर इसके लिए कांटेक्ट कैसे करना होगा? आप हमारी एप्लीकेशन में ही देखेंगे देहरादून का क्या लोकेशन। मैं कोशिश करूंगा उसका लोकेशन आपको टेलीग्राम में देता हूँ। देहरादून में वो वेंडर है, नाम मैं भूल गया हूँ, तो वो बोलते हैं फरमान अली। हाँ, फरमान अली। फरमान अली। हाँ, तो बस फरमान अली लीजिए, नाम मिल गया। तो अगर आपके पास उनका नंबर हो तो प्लीज आप अगर ग्रुप में डाल सकते हो तो सबके लिए बेनिफिट हो जाएगा। मैं चैट में शेयर कर देता हूँ सर। प्लीज। उनके पास टीवीएस और होंडा दोनों है। ओके, टीवीएस और होंडा दोनों है। थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके सर। मिस्टर ग्रीस जैन। सर मैं ये पूछ रहा था, इन फ्यूचर हमारा उसमें जैसे यूपोज रीलोड है, ये ऑटो हो जाएगा? जी, बहुत जल्दी होगा और मोस्ट प्रोबेबली ये सितंबर अक्टूबर तक हम इसको करवा लेंगे, क्योंकि बैंक से हमारे पास एपीआई आ गई है। मगर हमारे पास क्या है, ओवर इस समय काम है, तो वो जैसे ही वो खत्म होगा तो फेज वाइज हम सबको कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इवन आपके जो वेंडर्स हैं उनके लिए भी हम क्यूआर दे रहे हैं, जिससे वो क्यूआर से ही पेमेंट कर सकता है यूजर, तो बिल अपलोड खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। बिल्कुल सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। सो कल मिलते हैं सुबह और कल शाम को मिलते हैं। और कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जो एक्सेल मैंने आज आपको यूपॉज के लिए दिखाया, मैं आपकी गोल सेटिंग के लिए कल आपको दिखाऊंगा और आपको बहुत मजा आने वाला है उसके साथ। तो कल हमारा सेशन रहेगा यूजर और हमारे एसीपी की गोल सेटिंग, तो कल उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।